दिस इज़ कासान और द वेट इज़ ओवर। फाइनली गाइस मैं लेके आ गया हूँ आप लोगों के लिए फिर से एक बार वीकली रीडिंग 11 से लेकर 20 मार्च क्या लेकर आए आप सब लोगों के लिए। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि दूसरा अशरा शुरू हो गया, तो सबको अगेन रमज़ान मुबारक। जितने भी मेरे दोस्त भाई अहबाब अजीज़ व क़ारिब इस वक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि रमज़ान आप लोगों का बहुत अच्छा गुजरे। और इस रमज़ान में हमेशा उन सबको याद रखें जो पिछले रमज़ान आपके साथ थे लेकिन इस रमज़ान नहीं है। और जितने हमारी हिंदू बरादरी के और क्रिश्चियन बरादरी के लोग हैं उन सब के लिए भी बहुत सारी दुआएं और बहुत सारी ब्लेसिंग्स। दुनिया के जिस भी कोने से और जिस भी जगह से मुझे देख रहे हैं उन सब के लिए मेरा सलाम। और आज गाइस बिना बगजाए के हम स्टार्ट करेंगे अपनी वीकली टैरो फोरकास्ट, जिसमें हम हमेशा की तरह बात करेंगे एरीज टू पाइसेस, लव लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ, इन तीनों चीज़ों पे बात करेंगे। कुछ लोगों ने मुझे कमेंट्स किया था कि आप एक्स पार्टनर के बारे में भी बताया करें, तो मैं भाई बताता हूँ। आप लोग अगर वीडियो पूरी देखते हो तो आप लोगों को पता होगा कि मैं उस चीज़ के बारे में बताता हूँ, हर चीज़ को कवर करने की कोशिश करता हूँ गाइस। तो काइंडली आप लोग मेरी हर वीडियो फॉलो अप कर लिया करें, उससे आपको पूरे साल की गाइडलाइन मिल जाती है और आप लोगों को आइडिया हो जाता है। तो जिन जिन लोगों ने अभी तक 2025 कैसा रहेगा नहीं देखा वो वीडियो लाजमी देखें, क्योंकि अब हम क्वार्टर में एंटर कर चुके हैं। और आप लोगों को जैसा कि पता है कि 12 से 13 मार्च के दरमियान में एक लूनर इक्लिप्स लगने वाला है, चांद ग्रहण लगने वाला है। उसके भी कई पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट्स होंगे मुख्तलिफ ज़ोडिएक साइन की ज़िंदगी पर। अब वो इम्पैक्ट्स क्या होंगे, तो उसका बहुत ही सिंपल सा हल होता है, वो भी आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगा वीडियो के एंड में। तो वीडियो को स्टार्ट से भी देखना है और एंड से भी देखना है। बाकी आप लोग अपना अपना ज़ोडिएक साइन देखें, कोई मसला नहीं है। तो बिना वक्त ज़ाया किए गाइस हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को कर लें सब्सक्राइब, बेल आइकन को कर लें प्रेस। और जिन लोगों को मेरी पर्सनल पेड रीडिंग चाहिए, ईवल आई मैजिक प्रोटेक्शन शील्ड्स चाहिए, या जिन लोगों को स्टोन्स और एमलेट्स चाहिए, वो लोग आज के आज मुझसे रब्ता कर सकते हैं। तमाम डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल रहेंगी, और हो सकता है कि स्क्रीन पे हमारा व्हाट्सएप नंबर भी अवेलेबल हो। तो गाइज़ अभी अपनी स्लॉट बुक्स करवाएं, क्योंकि ईद के दिनों में या रमज़ान के लास्ट अशरे में स्लॉट्स नहीं मिलती। क्लाइंट्स ऑलरेडी स्लॉट्स एक एक वीक पहले बुक कर लेते हैं। तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि टाइम से अपनी स्लॉट्स बुक करवा लिया करें, क्योंकि मैं ज़्यादा इंतज़ार नहीं करवाता अपने क्लाइंट्स को। मेरे काफ़ी क्लाइंट्स को पता है, जिनको पता है नीचे कमेंट सेक्शन में सबको बता दें लाजमी। तो गाइस स्टार्ट करते हैं अपने सबसे पहले ज़ोडिएक साइन से, जो कि है एरीज़, और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या है एरीज़ वालों की ज़िंदगी में 11 से लेकर 20 मार्च 2025 क्या लेकर आया है एरीज़ वालों के लिए। कैसी रहेगी आप लोगों की लव लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ। सो आए और देखते हैं। सो व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंट मैसेज, current situations and overall energy for the zodiac sign Aries in the next upcoming 10 days of March 2025। 11 से लेकर 20 मार्च क्या है हमारे प्यारे एरीज वालों के लिए। आप लोगों की ओवरऑल एनर्जी क्या रहेगी, आप लोगों का मिजाज और मूड कैसा रहेगा, किन चीज़ों को अवॉइड करना है और किन चीज़ों को फॉलो अप करना है। सो व्हाट इज द ट्रू गाइडलाइन फॉर द ज़ोडिएक साइन एरीज इन द फर्स्ट नेक्स्ट 10 डेज ऑफ मार्च 2025। क्या है 11 से लेकर 20 मार्च 2025 हमारे प्यारे एरीज वालों के लिए। सो लेट मी सी क्या है हमारे प्यारे एरीज वालों के लिए। सो 4 ऑफ सॉर्ड्स, ओके, एस ऑफ सॉर्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स। ओवरऑल एनर्जी देखते हैं, फिर आपको तसल्ली से बताता हूँ कि होने क्या वाला है इस हफ्ते में। एंड द जस्टिस। सो टेक्निकली एरीज वालों, आप लोगों की पर्सनैलिटी बैलेंस रहेगी इन आने वाले 10 दिनों में। चीज़ों में बहुत बैलेंस करने की कोशिश करोगे, रिश्तों में, कारोबार में, दोस्ती में, फाइनेंस में, मोहब्बत में, हर चीज़ को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो। और अगर ऐसा नहीं है, अगर आपका मिजाज बहुत ज़्यादा गुस्से वाला है, बहुत आपका मिजाज भरम है, इम्पल्सिव हो रहे हो, तो फिर टेक्निकली आप लोगों को चाहिए कि जो मैं आप लोगों को एडवाइस कर रहा हूँ उसको फॉलो अप करो। तो टेक्निकली अगर आप लोग इस जस्टिस के मोड में नहीं हो, जो कि एक मेजर अरकाना कार्ड होता है और आपको एडवाइस कर रहा होता है कि यू हैव टू बी बैलेंस, सीक बैलेंस बिटवीन नॉलेज, रिलेशन, एक्स वाई जी। सो टेक्निकली एयर एलिमेंट की इन्फ्लुएंस ज़्यादा है, तो इस वजह से हो सकता है कि आप इम्पल्सिव रहो, क्योटिक रहो, जल्दी झगड़ पड़ो किसी से, गुस्सा जल्दी आ जाए, जल्दी नाराज़ हो जाओ या किसी को नाराज़ कर दो। तो आप लोगों को ऐसा नहीं करना इस वीक, बहुत बैलेंस करके चलना है। अब एक चीज़, अपनी पर्सनैलिटी को इन 10 के 10 दिनों में बैलेंस करो। दूसरा, गुस्से पर कंट्रोल करो। और तीसरी चीज़ कि अभी ये सही वक्त नहीं है लोगों के सामने अपने आप को शो ऑफ करने का।
तो लो प्रोफाइल रहना है आप लोगों ने। इन 3 पॉइंट्स को जहन में रख के अब ये रीडिंग सुनो। लव लाइफ आप लोगों को तंग कर सकती है। अगर आप लोग किसी एक्स पार्टनर के बारे में सोच रहे हो तो एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस आपको या आपके एक्स पार्टनर को हो सकता है। और अगर आप एक्स पार्टनर के बारे में सोच रहे हो या ये जानना चाह रहे हो कि वो आपके बारे में कुछ सोच रहा है या सोच रही है, तो इस चीज़ को लेट गो कर दो, क्योंकि अभी सिचुएशन अपना टाइम लेगी। तो ये मत सोचो रिकनसाइल होगा कि नहीं। देखो, मैं उन लोगों के बारे में बात कर रहा हूँ जो एक्स पार्टनर के बारे में जानना चाह रहे हैं इस हफ्ते में, या एक्स पार्टनर क्या सोच रहा है या आपको लेकर क्या फीलिंग्स हैं। तो भाई अभी फीलिंग्स वगैरह कुछ भी नहीं है, अभी मामला ठंडा है, तो आप लोग को रिलैक्स रहना है। अब बात कर लें सिंगल एरीज वालों की, तो ये वीक इतना पॉजिटिव नहीं है किसी के साथ कमिटमेंट करने का, किसी के साथ रिश्ते की बात करने का, किसी के साथ बेबी प्लान, किसी के साथ नहीं, वो तो बीवी या हस्बैंड के साथ हो सकता है। तो शादीशुदा लोग हों या लवर्स हों या न्यू कपल्स हों या ऐसे लोग जो काफ़ी अरसे से ऑलरेडी एक कमिटमेंट में हैं और लव लाइफ के बारे में जानना चाह रहे हैं कि इन 10 दिनों में क्या होगा, तो आप लोगों की रिलेशनशिप्स, आप लोगों की लव लाइफ आप लोगों को थोड़ा बहुत चैलेंज कर सकती है या चैलेंज कर सकता है आपका पार्टनर। आपकी इस रिलेशन को आपको टफ टाइम देखने को मिलेगा। इसीलिए जो 3 एडवाइसेस मैंने आपको दी हैं वो आप रिवर्स करके दोबारा से देख सकते हैं कि मैंने बोला क्या था। तो आप लोगों को बड़ा रिलैक्स रहना पड़ेगा एरीज वालों, यू नो व्हाट आई मीन। सो टेक्निकली यही मामला घर वालों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, कुलीग्स के साथ, बॉसेस के साथ, पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों में आपको फेस करनी पड़ सकती हैं कुछ चीज़ें जो कि कॉम्प्लिकेटेड हों। तो आप लोगों को पहले से प्रिपेयर रहना पड़ेगा। मैं आप लोगों को पहले से ही एडवाइस दे रहा हूँ, एक दिन पहले से इन 10 दिनों के। तो आप लोग इस चीज़ को जहन में रखो। अच्छा, हेल्थ की बात कर लें तो देखें, आप लोगों की हेल्थ पहले से बहुत अच्छी रहेगी इस वीक भी। लेकिन जितने भी एरीज वाले लड़के लड़कियां रात को लेट नाइट तक जागेंगे, अब मैं तो खुद जागता हूँ भाई, लेकिन आई एम नॉट एरीज। लेकिन एरीज वालों, अगर आप लोग बहुत ज़्यादा जागोगे या हेल्थ का ख्याल नहीं रखोगे इस वीक, फॉर ग्रांटेड लोगे हेल्थ को, तो देन हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज़ होंगे, जिसमें हेयर फॉल होना, नज़र कमज़ोर होना, डार्क सर्कल पड़ना, स्किन का सेंसिटिव होना। तो हेल्थ का भी आप लोगों को ख्याल रखना पड़ेगा। क्लियर है? अब बात कर लीजिए, देखें हेल्थ की बात की, आपके लव एंड रिलेशनशिप्स की बात की, शादी के लिए कैसा टाइम है, इतना पॉजिटिव नहीं है। ट्रैवलिंग के लिए कैसा टाइम है, ट्रैवलिंग के लिए अच्छा टाइम है। सफ़र करना चाहते हो, वीज़ा आ गया है या टिकट बुक कर ली है, या आप लोग किसी शहर से बाहर जा रहे हो या मुल्क से बाहर जा रहे हो, तो आप लोगों के लिए पॉजिटिव टाइम है। सफ़र करना आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। एजुकेशन के हवाले से जितने स्टूडेंट्स एरीज वाले मुझे देख रहे हैं, तो उनको मैं सिर्फ यही बात करूँगा कि भाई थोड़ी सी मेहनत आप लोग मज़ीद कर लो, तो आप लोग जो भी सेमेस्टर्स या एग्ज़ाम्स दे रहे हो उसमें सक्सेस के चांसेस अच्छे हैं। सो टेक्निकली तो अगर देखा जाए इन आने वाले 10 से 11 दिनों में, तो एजुकेशन आपका एवरेज रहेगा, हेल्थ आपकी पहले से इम्प्रूव रहेगी, लेकिन फिर भी आपको ध्यान देना ही पड़ेगा। लव रिलेशनशिप्स के बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। और जो आपके ट्रैवलिंग के मामला आते हैं, वो तो आप उस लिहाज से आप लोग लकी हो। तो एरीज वालों, आप लोग इस चीज़ का इंजॉय लो, ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी और ज़्यादा सोचना नहीं है, क्योंकि पंजाबी की मिसाल है कि सोची पे आते बंदा गया। तो आप लोगों ने जाना कहीं नहीं, इधर ही रहना है और सुकून से इन 10 दिनों को गुजारना है। चीज़ों को प्लान कर सकते हो, चीज़ों को बेहतर करने के लिए नई जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। आप लोग जॉब स्विच करना चाहो तो ये 10 दिन पॉजिटिव हैं, कर सकते हो जॉब स्विच, लेकिन डिपेंड करता है उसके लिए कोई नई जॉब होनी चाहिए आप लोगों के पास। तो इस तरीके से देखा जाए तो काफ़ी पॉजिटिव आप लोगों की रीडिंग्स हैं। आप लोगों को नहीं लग रहा होगा, लेकिन मुझे लग रहा है, क्योंकि ऐसा कुछ मेजर प्रॉब्लम्स नहीं है। मेजर प्रॉब्लम्स होती हैं कि जी ब्रेकअप हो रहे हैं तो तौबा इस्तगफार, सेपरेशंस हो रही हैं, डाइवोर्सेस हो रहे हैं, झगड़े हो रहे हैं, कोई कानूनी उलझने हैं। कानूनी उलझने भी नहीं हैं, जादू भी नहीं है आप पे इन 10 दिनों में। तो आप लोगों को तो मज़े लेने चाहिए भाई, और सब्र शुक्र के साथ ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। और बेशक ऊपर वाला सिर्फ सब्र और शुक्र करने वालों के साथ ही रहता है, होता है और उनकी मदद करता है। तो ऐसा है, लेकिन बस कुछ पुरानी गलतियां मत कीजिएगा। बाकी रही बात वो लोग जो इन्वेस्टमेंट के लिहाज से इस वीक को देख रहे हैं, तो ये वीक पॉजिटिव है, प्रॉफिट हो सकता है, नया कारोबार शुरू करना चाहो कर सकते हो। तो क्या है इन आने वाले 10 दिनों में लकी डेट, एक डेट बताऊंगा इन 10 के 10 दिनों में सिर्फ, क्योंकि मैं ऑलरेडी मंथली वीडियो में बता चुका हूँ। देखें जी, इस
पूरे वीक में, पूरे 10 दिनों में वो डेट जो आप लोगों के लिए लकी साबित है वो है 12 मार्च। तो 12 मार्च आप लोगों के लिए लकी जोन सा है दिन बन रहा है, पॉजिटिव दिन बन रहा है। इस वीक जो सदका आप लोग दोगे वो दोगे दूध का या चांदी का। जो अमीर लोग हैं या जो साहिब हैसियत हैं वो चांदी की बालियाँ किसी यतीम बच्ची को बना के दे सकते हैं। या अगर आप लोग इतने पैसे अफोर्ड नहीं करते तो आप लोग दूध का सदका लाजमी निकालो और दूध का इस्तेमाल भी करो खुद भी, ठीक है। वो आपको बुरी नज़र से बचाता है। और जो कलर है इस वीक का वो है ग्रे। तो ग्रे या सिल्वर कलर पहनो, वो आपकी लक को बूस्ट करेगा। तो सिंपल इज दैट। ये थी एरीज की रीडिंग। उम्मीद करता हूँ ये रीडिंग आप लोगों को अच्छी लगी होगी एरीज वालों। इसी के साथ गाइस हम चलते हैं अपने अगले ज़ोडिएक साइन की तरफ जो कि है टॉरस, और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या है टॉरस वालों की ज़िंदगी में। हाय टॉरस, कैसे हो आप लोग? देखते हैं 11 से लेकर 20 मार्च टॉरस वालों क्या है आप लोगों के लिए। व्हाट इज द इंपॉर्टेंट मैसेज, करंट सिचुएशन एंड ओवरऑल एनर्जी फॉर द ज़ोडिएक साइन टॉरस इन द अपकमिंग 10 डेज ऑफ मार्च 2025। कैसी रहेगी आप लोगों की लव लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ? ओवरऑल एनर्जी क्या है, किन चीज़ों को अवॉइड करना है और किन चीज़ों को करना है फॉलो। लेट मी सी क्या है टॉरस वालों आप लोगों के लिए। अच्छा, अक्सर लोग सोच रहे होंगे कि भाई मार्च का मंथ आ गया, मैंने अभी भी हुडी पहना है, भाई मेरे को सर्दी लगती है। ये खैर एक सेंस ऑफ ह्यूमर है, बाकी मैं तो सेंस ऑफ ट्यूमर हूँ काफ़ी लोगों के लिए। समझ तो गए होंगे जिन लोगों के लिए हूँ मैं सेंस ऑफ ट्यूमर। लेकिन खैर बैक टू द पॉइंट, टॉरस वालों क्या है आप लोगों के लिए 11 से लेकर 20 मार्च 2025 क्या है आप लोगों के लिए। ओवरऑल एनर्जी क्या है, करंट सिचुएशन क्या है और किन चीज़ों से अवॉइड करना है, कैसे रहेगी लव लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ आप लोगों की, स्टडी एजुकेशन कहाँ जा रही है, फाइनेंस का क्या करना चाहिए आप लोगों को, कोई नया कारोबार शुरू करना चाहिए या नहीं, इसी पर बात करेंगे 11 से लेकर 20 मार्च। ओके, काफ़ी शफलिंग हो गई। लेट मी सी। किंग ऑफ सोर्ड्स, 7 of Wands, the Star, 2 of Pentacles। अच्छा, तो क्या है सिचुएशन टॉरस वालों तुम लोगों की, गौर से सुनना। पहली बात तो ये है भाई, अगर आप लोगों को मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है, मुझे कई लोगों ने कहा कि जी आपकी आवाज़ कम आ रही है। देखो गाइस, थोड़ा सा वेट कर लो, मैं अपने वॉइस की क्वालिटी को बेटर करने की कोशिश कर रहा हूँ। इनफैक्ट नया कैमरा, नया माइक्रोफोन, तो इंशाल्लाह कुछ इस ईद से पहले मैं कर लूँगा। तब तक काइंडली हेडफोन्स लगा के मुझे सुन लो, क्योंकि रीडिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको मिस नहीं करना आप लोगों ने। गाइस देखो, ओवरऑल तो देखा जाए इन 10 दिनों का मिजाज आप लोगों का कैसा रहेगा। तो टॉरस वाले जितने भी हैं, हो सकता है आप लोग कंफ्यूज रहो इन 10 दिनों में, जगलिंग करो। यू आर जगलिंग बिटवीन 2 थिंग्स और समथिंग, यू नो। या तो आप किसी चीज़ को, ज़िंदगी को बैलेंस करने के चक्कर में हो, रिश्तों को बैलेंस करने के चक्कर में हो, फाइनेंस को बैलेंस करने के चक्कर में हो, या आप कंफ्यूज हो और आप लोगों को समझ नहीं आ रही कि किस तरफ जाना है, किस तरफ नहीं जाना। तो ये मामला चलते रहेंगे इन 10 दिनों में, क्योंकि मानोगे तो नहीं तुम लोग मेरी, लेकिन फिर भी तुम लोगों को बता देता हूँ कि किन चीज़ों से बचना है तुमने इस वीक में। देखो, कोई भी फैसला लेना है वो दिल से नहीं लेना, दिमाग से लेना। 3 एडवाइजेस इस वीक सबको दे रहा हूँ, पीछे रिवर्स करके देख लो, एरीज वालों को भी 3 एडवाइसेस दी थी, आपको भी दे रहा हूँ। जो भी फैसला लेना है दिमाग से लेना। जो आप लोगों के अंदर जंग चल रही है ना, उससे हेल्थ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, ज़ुबान पे ताला लगा के रखना, और अपने प्लान्स लोगों के साथ डिस्कस नहीं करने। भले वो पर्सनल लाइफ को लेकर प्लान्स हैं, भले प्रोफेशनल लाइफ को लेकर। होता है ना, कुछ लोग कहते हैं यार वो मैं कारोबार शुरू कर रहा हूँ, यार वो मैंने इन्वेस्टमेंट की है, वो मैंने फ़लाँ किया है। ये नहीं करना आप लोगों ने। क्यों? क्योंकि जादू नहीं है इस वीक, लेकिन बुरी नज़र से बहुत बुरी तरह फंस जाओगे अगर मेरी इन 3 एडवाइसेस पर अमल नहीं करोगे आप लोग। बाकी बेशक ऊपर वाले की मर्ज़ी, उसकी मर्ज़ी के बगैर पत्ता नहीं हिलता। तो टॉरस वालों इस चीज़ को ज़हन में रखना। अब ज़रा बात कर लेते हैं आप लोग की लव लाइफ के सिनेरियो पे। दोबारा बोल देता हूँ, अगर समझ नहीं आ रही तुम्हें टॉरस वालों, प्रपोज करना चाहते हो किसी को, अच्छा टाइम है, कर दो, आंसर हाँ मिलेगा। शादी वगैरह की प्लानिंग करना चाह रहे हो, कर लो, लेकिन इन 10 दिनों में कुछ मामला बिगड़ सकते हैं, तो सोच समझ के कमिटमेंट देना। किसी के साथ वादा करना चाहते हो तो वादा पूरा नहीं हो पाएगा, प्रॉब्लम आएगी, इसलिए थिंक बिफोर यू एक्ट। करने से पहले या बोलने से पहले सोचना। अगर आप लोग एक्स पार्टनर की बात कर रहे हो, तो आपके जो एक्स पार्टनर हैं वो इस वक्त रिसेप्टिव हैं आपसे बात करने के लिए। डिपेंड करता है कि क्या आप भी उनके साथ बात करना चाहते हो। अब मैं यहाँ कवर कर रहा हूँ उन टॉरस वालों को जो जानना चाहते हैं कि जी एक्स पार्टनर से रिलेटेड क्या पंगा है इन 10 दिनों का।
अगर आपने मुंह लगाना है ना अपने एक्स पार्टनर को, तो टेक्निकली देखो, खुले अल्फाजों में समझा रहा हूँ टॉरस वालों, समझ जाओगे तो अच्छा होगा। तो जिनको मुंह लगाना है ना वो आपको खुद ही लगाना पड़ेगा। अब अगर आपको लगाना है तो वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। बाकी अगर आपके जहन में ये सवाल है कि फ़ायदा होगा, नहीं भाई, नहीं होगा। सिंगल हो तो डबल हो सकते हो, शादी ब्याह और मंगनी करना चाहते हो तो इसकी डेट फिक्स कर लेना। अगर डेट नहीं फिक्स की तो कर लो, आपको लकी डेट आज की वीडियो में भी बताऊंगा, लेकिन इतना पॉजिटिव टाइम नहीं है। शादीशुदा जोड़े जो इन 10 दिनों में बेबी प्लान कर रहे हैं या बेबी कंसीव करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको फ़िलहाल इस वीक ब्रेक लगा लेनी चाहिए। घर वालों के साथ मामलात अच्छे रहेंगे, कम्युनिकेशंस आपके बेहतर हैं, लोग आपको जानना शुरू हो जाएंगे। अगर आप मीडिया, सोशल मीडिया पर मेहनत करते हो तो आप लाइमलाइट में आ सकते हो। कंसिस्टेंसी इज़ द की ऑफ सक्सेस। अगर ऐसा करोगे तो फ़ायदा होगा। बिजनेस शुरू करना चाहते हो तो इस वीक के आखिरी 4-5 दिनों में किसी भी काम में आप कदम उठा सकते हो। स्टडी और एजुकेशन आप लोगों की पॉजिटिव रहेगी। वीज़ा, इमिग्रेशन, ट्रैवलिंग के मामलात आप लोगों के अच्छे रहेंगे। वीज़ा अप्लाई करना चाहते हो कर लो, सफ़र करना चाहते हो या ये सोच रहे हो कि ये वीक सफ़र करने के लिए पॉजिटिव है या नहीं है, तो भाई साहब पॉजिटिव है, आप लोग सफ़र कर सकते हो। कानूनी उलझनों से निकलते हुए दिखाई दे रहे हो, फिर भी उड़ते हुए तीर में अपनी मत फंसा लेना। समझ तो तुम लोग गए होगे, तो किसी के मामले में दखल अंदाजी मत करना। बाकी ये जो अंदर ही अंदर आप लोगों को लग रहा है ना कि जी 10,000 कॉम्प्लिकेशंस हैं, ओ माय गॉड मेरी ज़िंदगी में तो हमेशा मजबूरी ही है, मुझे कुछ समझ, भाई ये सब आपका डिलूजन है, ये सब हेलुसिनेशन है। आपके दिल के जो दुख हैं वो तो आपके दुख हैं, उस चीज़ की रिस्पेक्ट है, बट द थिंग इज़ अगर आपको कि आपकी ज़िंदगी में कुछ अच्छा नहीं तो ऐसा नहीं है टॉरस वालों, तो इस बबल को ब्रस्ट कर दो, क्योंकि कुछ बुरा सोचने वाले, करने वाले आप लोगों के बहुत ही नज़दीक होने की कोशिश कर सकते हैं इन 10 दिनों में, और आपको बड़ी मीठी मीठी बातों से अपनी बातों में और अपने काम निकलवा सकते हैं। तो आप लोगों को ऐसे लोगों से दूर रहना है। सिक्स सेंस क्योंकि आप लोगों की काम कर रही है, तो जहाँ पे आपको लगे कि किस इंसान को मिलना चाहिए उसको मिलो, और जिस इंसान को नहीं मिलना चाहिए, अंदर से फीलिंग आ रही है कि भाई कुछ गड़बड़ है, तो वहाँ से दूर रहो। इसका मतलब अपनी सिक्स सेंस पे आप लोगों को भरोसा करना ही पड़ेगा। सिंपल इज़ दैट। हेल्थ की बात कीजिए तो देखें, हेल्थ आप लोगों की बेहतर है, लेकिन वज़न बहुत जल्दी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है टॉरस वालों, उससे बॉडी शेप में से बाहर जाएगी। हाई ब्लड प्रेशर या लो ब्लड प्रेशर के प्रॉब्लम्स होंगे, और माइग्रेनी का इशू हो सकता है, आधे सर की दर्द। तो अपनी सेहत का लाजमी ख्याल रखें। स्टडी एजुकेशन का बताया, ट्रैवलिंग का बताया, हेल्थ का बताया, जॉब का बता देता हूँ, जॉब स्विच नहीं करनी इन 10 दिनों में। बाकी शादी ब्याह मंगनी का बता दिया, बच्चों का बता दिया, लव लाइफ का बता दिया, और ये भी बता दिया कि तुम लोगों का मूड कैसा रहने वाला है। गॉट इट? तो बात कर लेते हैं कि इन पूरे 10 दिनों में क्या कोई एक तारीख है जो कि आप लोगों के लिए लकी है एक्स्ट्रा, क्योंकि मंथली वीडियो में तो मैं आपको डेट्स बता चुका हूँ, लेकिन क्या इन 10 दिनों में मज़ीद कोई एक आधी डेट है? बिल्कुल है जी, और वो डेट है 11 मार्च। 11 मार्च आप लोगों के लिए लकी है। क्यों? क्योंकि 11 नंबर वैसे भी एक मास्टर नंबर होता है, और इसके अलावा अगर आप इस तारीख को कोई भी कदम उठाते हो तो आप पॉजिटिव जायज़ काम के लिए, तो आप लोगों को उसमें सक्सेस मिलेगी। इस वीक का जो कलर है वो है वाइट, और इस वीक का जो सदका है वो भी वाइट रंग का है। किसी को सफ़ेद रंग का जोड़ा दे सकते हो, दूध का सदका निकाल सकते हो, किसी को चांदी का सदका दे सकते हो, या सफ़ेद रंग की कोई सब्ज़ी मूली ना दे देना किसी को, लेकिन द थिंग इज़ कि सफ़ेद रंग का कुछ भी आटा, चीनी ऐसा सदका निकाल सकते हो, ताकि जो बुरी नज़रें आप पे लग रही हैं वो टल जाए। सिंपल इज़ दैट, नथिंग लेस नथिंग मोर। नए टॉरस वाले चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, और अपनी राय से आगाह करें मुझे कमेंट सेक्शन में। आगे चलते हैं। हाय जेमिनी, कैसे हैं जेमिनीज वाले आप लोग? उम्मीद करते हो खैरियत से होंगे। देखते हैं, जानने की कोशिश करते हैं 11 से लेकर 20 मार्च क्या है आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट मैसेज, कैसे रहेगी लव लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ। तो देखते हैं व्हाट इज द इंपॉर्टेंट मैसेज, करंट सिचुएशंस एंड ओवरऑल एनर्जी फॉर द ज़ोडिएक साइन जेमिनी 11 से लेकर 20 मार्च 2025 क्या है जेमिनी वालों के लिए। किन चीज़ों से अवॉइड करना है, किन चीज़ों को करना है फॉलो अप, और ओवरऑल एनर्जी क्या है, मिजाज क्या रहने वाला है इन आने वाले 10 दिनों का आप लोगों का। सो व्हाट इज द ट्रू गाइडलाइन फॉर द ज़ोडिएक साइन जेमिनी इन द फर्स्ट अपकमिंग 10 डेज ऑफ मार्च 2025 क्या है 11 से लेकर 20 मार्च हमारे प्यारे जेमिनीज वालों के लिए। ओके, आज मेरा कनेक्शन अच्छा बन रहा है, कार्ड्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग मैसेजेस दे रहे हैं, तो जेमिनीज वालों वीडियो स्किप मत करना। 3 ऑफ पेंटिकल्स,
द वर्ल्ड, टू ऑफ सोर्ड्स, और हंसा क्यों बता देता हूँ, ओवरऑल एनर्जी में क्वीन ऑफ सोर्ड्स। तो हो सकता है कि इस पूरे वीक में जो आपका मिजाज है, आप बड़ा रैशनल बिहेवियर करो। देखो, गुस्से पर काबू पाना, अगर गुस्से पर काबू ना पाया तो बड़े बनते बनते काम बिगाड़ बैठोगे। बुरी नज़र है, जादू, यस बिल्कुल, कुछ दुश्मन जादू भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं, कुछ दुश्मन बुरी नज़र लगाते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। पता नहीं क्यों यार, मुझे नहीं समझ में आती जैमिनाइज वालों। अगर तो तुम में से कोई भी करोड़पति जैमिनाई है तो मुझे नीचे कमेंट में लाजमी बताए, क्योंकि अगर आप मिलियनर हो या बिलियनर हो तो फिर दुश्मनों का पैदा होना, जेलसी का एलिमेंट मेक सेंस करता है। लेकिन अगर आप अमीर नहीं हो, इतने फाइनेंशियली बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं हो, कोई सेठ साहब नहीं हो या कोई क्वीन या प्रिंसेस नहीं हो, उसके बावजूद लोग आप लोगों को डिस्कस करते हुए दिखाई देंगे। इस वक्त एक बहुत बड़ी लिस्ट है जिसमें कुछ अपने, ज़्यादातर अपने और कुछ गैर, आपके गॉसिप करते हुए, आपकी बुराइयां करते हुए आपको गिराने की कोशिश करेंगे, आपसे राब्ता करेंगे, पुराने दोस्त, पुराने रिश्तेदार, और जानने की कोशिश करेंगे कि आपकी ज़िंदगी में हो क्या रहा है, चल क्या रहा है, आखिर आप लोग कर क्या रहे हो। और फिर कुछ लोग आपसे फ़ायदा उठाते हुए भी दिखाई देंगे। फ़ायदा मत देना, लेकिन लड़ना भी मत, खामोशी के साथ और बड़ा खुद को काबू रखते हुए इन लोगों को डील कर जाना। तरीका बता दूंगा, सदके वगैरह, कलर्स और लकी डे भी, लेकिन गौर से मेरी रीडिंग सुन लो। एयर एलिमेंट स्ट्रॉन्ग रहेगा, आपका खुद का एलिमेंट, तो कम्युनिकेशन ही एक ऐसी चाबी होगी लोगों को टैकल करने की। अब आपकी ज़ुबान है, आपकी मर्ज़ी, फूल निछावर कर दें या तीर चला दें, लेकिन ये तीर निकल के किसी की, समझ तो गए होगे तुम लोग, अक्लमंद हो, तो आप लोगों को बड़ा ही मोहतात रहना पड़ेगा इन आने वाले 10 दिनों में। क्यों ऐसा क्यों है, देखो ये मैं बताऊंगा डिटेल में जब वीडियो बनाऊंगा, लेकिन अभी मैं तुम्हें जितनी डिटेल हो सकता है वो बता रहा हूँ। लो प्रोफाइल रहो, अपने राज, अपने सीक्रेट्स, अपने आने वाले प्लान्स, अपनी नई जॉब, अपने फाइनेंस किसी के साथ डिस्कस नहीं करने आप लोगों ने। गॉट इट? रीडिंग्स की तरफ आओ। शादी के लिए बहुत अच्छा टाइम है, बेबी प्लान करने के लिए बहुत अच्छा टाइम है, एक्स पार्टनर के साथ रिकन्सिलिएशन करना चाहते हो सकती है, वो भी रिसेप्टिव हैं, आप भी रिसेप्टिव हो, तो आप लोगों की अपनी मर्ज़ी है, ठीक है। बाकी मेरा ये मानना है जो गुजर गया वो सपना था, लेकिन अब आपकी मर्ज़ी कि आपको सपना कौन थी, समझ रहे हो? समझ तो गए होगे। नया रिलेशनशिप बनाने के लिए अच्छा टाइम है, वीज़ा, इमिग्रेशन अप्लाई करने के लिए, सफ़र करने के लिए, ट्रैवलिंग करने के लिए, हिजरत करने के लिए बहुत लकी वीक माना जा रहा है। पूरे वीक में किसी भी वक्त आप लोग आम लोगों से बहुत ज़्यादा लकी चल रहे हो। कानूनी उलझनों से दूर रहना पड़ेगा। स्टडी एजुकेशन के मामलात आपके वीक हैं, इनको इंक्रीज़ करो। तो वो स्टूडेंट जो कि पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रहे, प्लीज़ काइंडली आप लोग पढ़ाई पे ध्यान दे दो। नमस्ते, हम आपको कुछ नहीं समझते, ये वाला जोन मत रखो अपना, स्टडी एजुकेशन को बूस्ट करो। सच्चे ख्वाब आ सकते हैं, सिक्स सेंस आप लोगों की काम करती हुई दिखाई दे रही है, कम्युनिकेशन स्किल स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। जॉब स्विच करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन वीक के 5 दिन गुजरने के बाद, 5 तारीख के बाद, ठीक है, ये मैंने आपको पहले बता दी। 5 तारीख मतलब कि सॉरी 15 तारीख, 11 से लेके 20 है, लेकिन हाफ ऑफ इन बिटवीन इन 10 डेज। अदरवाइज पैसा आता दिखाई दे रहा है, लेकिन उतना ही लगता हुआ भी दिखाई दे रहा है। तो पैसे सेव नहीं हो पा रहे वो लोग जो सेविंग्स कर रहे हैं, तो थोड़ी सी टेंशन हो सकती है। हेल्थ में हेयर फॉल होता हुआ, नज़र कमज़ोर होती हुई, स्किन सेंसिटिव होती हुई दिखाई दे रही है। तो अपनी सेहत का आप लोगों को जेमिनाइज वालों ख्याल रखना ही पड़ेगा इस आते हुए वीक में। अदरवाइज़ ऐसा कुछ मेजर प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब भी घर से निकलो, आप किसी भी मज़हब के हो, किसी भी स्कूल ऑफ थॉट के हो, अगर मुसलमान हो तो आयतल कुर्सी या नादे अली पढ़ के निकलो, खुद पे फूको, लोहे कुरानी देखो। अगर आप लोग क्रिश्चियन हो तो अपनी प्रेयर करो, अगर आप लोग हिंदू हो तो अपना पूजा पाठ करके ही घर से निकलो, ताकि बुरी नज़र से और मैजिक से बच के रहो। लेकिन दोबारा बता दूं, लोग ना क्वेश्चन मार्क लेके बैठे हुए हैं आपको लेकर, और जो आपके बहुत अपने बनते हैं वो आपके अपने हैं नहीं, ठीक है। समझ तो गए होगे आप लोग, समझ रहे हो, आप लोगों को ऑलरेडी पता होता है, आप लोग बहुत इंटेलिजेंट हो। तो सिंपल इज़ दैट, ये थी आप लोगों की इस वीक की रीडिंग। और कंफ्यूज रहोगे, फैसला लेना चाहोगे लेकिन ले नहीं पाओगे, तो फैसला मत लो, लेकिन खामोश रहो, वही आप लोगों के लिए बेहतर है। जेमिनाइज वालों, इस पूरे वीक में जो आप लोग कलर पहनोगे ना, जो आप लोग के लिए लकी है, वो है पर्पल। कैसी अजीब सी बात है, फर्स्ट टाइम बता रहा हूँ तुम्हें, बड़ा कम बताता हूँ। ऐसा कलर
ताकि आप लोग स्पिरिचुअली हील हो और आप लोगों की लक काम करे। एक्सक्यूज़ मी। इस पूरे वीक में जो आप लोगों के लिए लकी डेट मानी जा रही है इन 10 दिनों में, वो है 14 मार्च। इसको इस्तेमाल करो, आप लोगों के लिए लकी है। इस पूरे वीक में जो सदका आप लोग दे सकते हो वो है अपने हाथ से गरीबों को खाना खिलाना या कैश देना। ये दो चीज़ें सदके में दो, बहुत सारी बलाएं और बुरी नज़रें टलेंगी। बाकी जो दुश्मन है ना, उनका बाजा बजने वाला है करीब, वो खुद देखेंगे। सो सिंपल इज दैट, नथिंग लेस नथिंग मोर। ये थी जेमिनीज वालों की रीडिंग। और अब चलते हैं इसी के साथ अपने अगले ज़ोडिएक साइन की तरफ गाइस, जो कि है कैंसर, और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या है कैंसर वालों की ज़िंदगी में। लेकिन उससे पहले एक सिप ले लूँ। आज मैंने कॉफ़ी बनाई लेकिन मैंने पहले ही पी ली, तो आज मैं चाय पी रहा हूँ गाइस। सो देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या होने वाला है कैंसर वालों आप लोगों की जिंदगानी में। सो 11 से लेकर 20 मार्च क्या है आप लोगों के लिए, व्हाट इज द इंपॉर्टेंट मैसेज, करंट सिचुएशंस एंड द ओवरऑल एनर्जी फॉर द ज़ोडिएक साइन कैंसर इन द अपकमिंग 10 डेज ऑफ मार्च 2025। 11 से लेकर 20 मार्च किन चीज़ों से बचना है, किन चीज़ों को फॉलो अप करना है, ओवरऑल एनर्जी क्या है, आप लोगों का मिजाज क्या रहेगा। सो व्हाट इज द ट्रू गाइडलाइन फॉर द ज़ोडिएक साइन कैंसर इन द फर्स्ट अपकमिंग 10 डेज ऑफ मार्च 2025। 11 से लेके 20 मार्च क्या है कैंसर वालों के लिए। कैसे रहेगी लव, हेल्थ एंड वेल्थ, स्टडी, एजुकेशन, वीजा, इमिग्रेशन, आपके फाइनेंस, आपकी जॉब कहाँ जा रही है। लेट मी सी क्या है कैंसर वालों के लिए। लेट मी सी। ओके, काफ़ी शफलिंग हो गई। 6 ऑफ कप्स। अरे ऐसे ऐसे करने से ये मत समझोगे कुछ गड़बड़ है, सब सही है, बताता हूँ। द फूल, 9 ऑफ वैंड्स। हाँ, ये है इनसिक्योरिटी, डर, खौफ, खुद को गार्डेड फील कर लेना, ऐसा हो गया तो क्या होगा, ओवर थिंकिंग। ये ओवर थिंकिंग तुम लोगों की जब तक जान नहीं छोड़ेगी तब तक तुम आगे नहीं बढ़ोगे। डर के आगे जीत है, ये चीज़ें में रखो। ओवरऑल एनर्जी में पेज ऑफ वैंड्स। तो जेमिनीज वालों, सॉरी कैंसर वालों, एक मज़ेदार बात बताऊँ, तुम लोगों की रीडिंग बड़ी मज़ेदार होने वाली है। क्यों? फायर एलिमेंट स्ट्रॉन्ग रहेगा। फायर एलिमेंट समझते हो क्या है? मैंने एलिमेंट से रिलेटेड वीडियोस बनाई थी, अगर आप लोगों को दोबारा से आप लोग चाहते हो मैं वो वीडियो दोबारा से टैग कर दूंगा अपने चैनल पे, या एक न्यू फ्रेश वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको चारों एलिमेंट्स की पावर को बताऊंगा। आपका खुद का एलिमेंट होता है वाटर, ठीक है, और वाटर रिप्रेजेंट करता है इमोशंस को, समझ रहे हो, आपकी इमोशनल सोल को। वो भी है, कुछ न्यू बिगिनिंग्स भी हैं, इनसिक्योरिटी है, डर है, खौफ है, जिस वजह से गुस्सा आ सकता है। और इनसिक्योरिटी में डर से इंसान अपने नुकसान से बचने के लिए किसी का नुकसान कर देता है। तो खुदा ना खास्ता मैं ये नहीं कह रहा कि तुम लोगों से किसी को ख़तरा है, ऐसा नहीं है, लेकिन इस चीज़ को समझना कि एक डायलॉग है, एक एडवाइस है जो आज मैं हर स्टार को दे रहा हूँ, आपको ये दे रहा हूँ कि या शेख अपना देख। अगर आप इस जोन में नहीं रहते तो लोग आपको खा पी जाएंगे, आपको अपनी मर्ज़ी से चलाएंगे, आपको इंतज़ार करवाएंगे और फिर रफू चक्कर हो जाएंगे। तो ऐसे लोगों से आप लोगों को बच के रहना पड़ेगा, अदरवाइज स्मोकिंग इज इंजीरियस फॉर हेल्थ, बट आई एम अ स्मोकर समहाउ। खैर, मुद्दे की बात करते हैं। मूड आपका कुछ ऐसा रहेगा इस पूरे 10 दिनों में कि आप लोग सिर्फ अपनी चीज़ों को वैल्यू दोगे और देनी चाहिए। और अगर ऐसा नहीं है, आप लोगों को वैल्यू दे रही हो, तो ये एक एडवाइस कार्ड का काम कर रहा है यहाँ पे, पेज ऑफ वैंड्स, कि आपको अपनी चीज़ों पर ही ध्यान देना चाहिए। कॉन्फिडेंट रहें, किसी को कुछ भी शेयर करने की ज़रूरत नहीं है। लव लाइफ की बात कीजिए तो सबसे पहले सिंगल बेचारे कैंसर वालों की बात कर लेते हैं। देखो, रास्ते नए बन रहे हैं, कुछ नए प्रपोजल्स, वो मेरी बहनें या भाई जिनकी शादियां और रिश्ते नहीं हो रहे थे, इस वीक पॉसिबिलिटीज़ हैं कि कहीं से कोई प्रपोजल आए, कोई कि जी कोई रिश्ता आपको कंसीडर किया जाए, तो चुप करके हाँ कर देना। शादी ब्याह मंगनी के लिए पॉजिटिव टाइम है। मैरिड कपल्स हो तो बेबी कंसीव या प्लान करने के लिए बहुत अच्छा टाइम है। अगर मुसाफिर हो, परदेसी हो, ट्रैवलिंग करना चाहते हो, ट्रैवलिंग कर चुके हो, घरों को जाना चाहते हो, या घर से निकल के हिजरत करना चाहते हो, माइग्रेशन करना चाहते हो, बहुत अच्छा टाइम है, करो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन एक चीज़ का ये ख्याल रखना, जादू नहीं है, लेकिन बुरी नज़र की वजह से काम में रुकावटें आ सकती हैं। कानूनी उलझनों से निकलते हुए आप लोग दिखाई दोगे। जॉब स्विच करने के लिए बेहतरीन टाइम है। उसके अलावा कुछ ऐसी इनसिक्योरिटी है जिस वजह से अक्सर पता क्या होता है, परेशानी में कुछ लोगों का वज़न कम होता है, आप लोगों का परेशानी में वज़न बढ़ेगा। तो जिन लोगों का वज़न बढ़ेगा उन लोगों को स्ट्रेस की वजह से माइग्रेनी का इशू होगा और ब्लड प्रेशर के मामला होंगे। तो हेल्थ का आप लोगों को ख्याल रखना पड़ेगा। अननेसेसरी स्ट्रेस और किसी किस्म का कोई भी हेडेक आप लोगों ने नहीं लेना।
बहस से आप लोगों को दूर रहना पड़ेगा, झगड़ों से आप लोगों को दूर रहना पड़ेगा। दिल की बात अभी दिल में ही रख लो, वरना लोग बैकफायर करेंगे, उल्टा आप पे विक्टिम कार्ड प्ले करेंगे। हो सकता है ऐसा हो भी रहा हो। कोई पुराना एक्स पार्टनर अगर वापस आ जाए, लड़की हो या लड़का, तो उसके साथ रिकनसाइल मत करें, वो आपके हक में बेहतर नहीं रहेगा, पहले ही बता दूं। फैमिली के साथ बेहतरीन टाइम गुजारते हुए दिखाई दे रहे हो इस हफ्ते में, और फैमिली के साथ ही टाइम गुजारो, आपके लिए बेहतर रहेगा। आपकी लक पुश होगी, ऊपर वाले की ब्लेसिंग्स होंगी। फैमिली के साथ बैठ के खाना पीना या फैमिली के लिए अपने हाथों से कुछ बनाना आप लोगों के मुकद्दरों को रंग लगाएगा। ये भी ऊपर वाले ज़ात का कमाल होता है कि हमेशा सदका है। ये नहीं होता कि आप आटा दे दो, चीनी दे दो। कभी कभार ये होता है अपनों को अपने हाथों से बना के खिलाओ, तो वो जो दुआ निकलती है ना, वो कुछ और होती है। कैंसर वालों, अगर आप लोग जॉब स्विच करना चाहते हो कर सकते हो। स्टडी एजुकेशन की लगी पड़ी है आप लोगों की, तो अगर आप लोगों के एग्ज़ाम्स आ रहे हैं इन 10 दिनों में या सेमेस्टर्स की तैयारियां कर रहे हो, तो प्लीज़ डिस्ट्रैक्ट मत होना, वरना आप लोग दोबारा से फेल हो जाओगे अपने एग्ज़ाम्स में। मेरी तो दुआ है तुम सब लोग पास हो जाओ। तो स्टडीज़ को आप लोग सीरियस लेना शुरू कर दो। बाकी किसी अनजाने खौफ की वजह से आप लोग अंदर ही अंदर दब रहे हो, दिल की बात किसी के साथ शेयर कर नहीं पाओगे इन 10 दिनों में, तो मत करो। अपने प्लान से किसी को आगाह मत करो। जेलसी का एलिमेंट आप लोगों के इर्द गिर्द रहेगा, लोग आपसे चलेंगे, आपके खिलाफ कई बातें हो चुकी। अभी फिर से इन 10 दिनों में आपके कुछ नज़दीकी, जान समझ तो गए होंगे, आपके खिलाफ बातें करेंगे, आपके करैक्टर पे हमला करेंगे, आपकी डिग्निटी को ठेस पहुंचाने की कोशिश करेंगे। किसी को रिएक्शन नहीं देना, खामोशी बरती रखें, क्योंकि बहुत जल्दी उन सब के कारमा, उन सब लोगों के मुकाफाते अमल होने वाले हैं। क्योंकि ये साल नंबर 9 का है, और नंबर 9 एक कंपाउंड नंबर होता है, चीज़ों को कंप्लीट करने के लिए आता है। नंबरोलॉजी का आखिरी नंबर है, तो ज़िंदगी के बड़े बड़े चैप्टर्स क्लोज्ड होने वाले हैं। इसलिए या शेख सिर्फ अपना देख। तो खैर, ये थी आप लोगों की रीडिंग। इस वीक जो आप लोग कलर पहनोगे वो है येलो गोल्डन, या आप लोगों के लिए लकी रहेगा। इस वीक का जो नंबर जो कि आप लोगों के लिए लकी साबित हो रहा है वो है 15 मार्च। तो 15 मार्च को किसी भी चीज़ के लिए कोई भी कदम उठाते हो जायज़ काम के लिए, तो आप लोगों को बहुत फ़ायदा होने वाला है। कलर बता दिया, नंबर बता दिया। सदक़े में मैंने आपको पहले भी बताया था, या तो बच्चों में कुछ मीठा बना के तकसीम करो, या घर वालों को अपने हाथ से बना के कुछ खिलाओ। घर वालों में सिर्फ अपने पेरेंट्स और सिबलिंग्स नहीं आते, बल्कि आप लोगों के कुछ गरीब रिश्तेदार भी आ जाते हैं जिनकी आप मदद कर सकते हो। रमज़ान का महीना है, बरकतों से भरा हुआ बेशक महीना है, तो आप लोग जितनी नेकियां हो सके कमाओ। सिर्फ एक महीने का मुसलमान नहीं बनना भाई, प्रॉपर इस चीज़ को आप लोग फॉलो अप करो, आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा। तो सिंपल इज दैट। ये थी कैंसर वालों आप लोगों की रीडिंग, और इसी के साथ चलते हैं गाइस हम अपने के लिए ज़ोडिएक साइन की तरफ, जो कि है लियो। हाय लियो, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। देखते हैं 11 से लेकर 20 मार्च क्या है आप लोगों के लिए, क्या है ओवरऑल एनर्जी, क्या है करंट सिचुएशन, क्या होने वाली है पॉसिबिलिटीज़ आप लोगों की ज़िंदगानी में। ये 10 दिन कैसे रहेंगे आप लोगों के, कैसे रहेगी आप लोगों की लव लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ। सो व्हाट इज द इंपॉर्टेंट मैसेज, करंट सिचुएशन एंड द ओवरऑल एनर्जी फॉर द ज़ोडिएक साइन लियो इन द अपकमिंग 10 डेज ऑफ मार्च 2025। क्या रहेगी ओवरऑल एनर्जी, लव लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ, किधर जा रही है जिंदगानी लियोज वालों। हौसला रखो थोड़ा, देखते हैं इन 10 दिनों में आप लोगों का मिजाज कैसा रहेगा। सो लेट मी सी क्या है लियो वालों के लिए। ओके ओके, 5 ऑफ कप्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स। ओवरऑल एनर्जी में द मैजिशियन। देखो, 2 चीज़ें बताता हूँ लियो वालों, जहन में रखना। अगर तो गुस्से पर काबू पा लिया ना तुम लोगों ने, या यूं कहो कि चीज़ों को पहले से ही भांप कर कोई अच्छा फैसला ले लिया आप लोगों ने, तो आप लोगों की हर ख्वाहिश पूरी होगी। किसी एक ख्वाहिश को पूरा करने का वीक माना जा रहा है, अपॉर्चुनिटी का हफ्ता माना जा रहा है आप लोगों के लिए। लेकिन वहीं कुछ मायूसी भी आप लोगों की ज़िंदगी में देखने को मिल रही है। अगर आप लोग किसी एक्स पार्टनर के चक्कर में हो, मत रिकनसाइल करना, दुख मिलेगा। अगर आप लोग लवर हो, कमिटमेंट देना चाह रहे हो या कमिटमेंट में आना चाह रहे हो, तो थिंक बिफोर यू लीप, करने से पहले सोचना। अगर आप लोग हस्बैंड और वाइफ हो, बीवी या हस्बैंड हो, और बेबी प्लानिंग का सोच रहे हो, तो प्लानिंग कर लो। कंसीव करने की अभी कोशिश मत करना, सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। फिर भी लकी डे बताऊंगा तुम लोगों को।
फैमिली के साथ झगड़े, दोस्तों के साथ झगड़े, जिस जगह काम कर रहे हो वहाँ पे झगड़े, गुस्सा, एंगर, रेज, एगनी, इस वजह से बनते बनाए काम भी बिगाड़ सकते हो। तो आप लोगों ने ज़ुबान पर ताला लगा के रखना है। अपने राज किसी को नहीं देने, प्लान्स किसी के साथ डिस्कस नहीं करने और किसी के लिए खड्डा नहीं खोदना। बदला लेना चाह रहे हो, किसी का बुरा करना चाह रहे हो, किसी की औकात दिखाना चाह रहे हो, अभी नहीं करना। इट इज़ नॉट द राइट टाइम लियो वालों। कारोबार शुरू करोगे तो किसी के साथ मिलके कारोबार अभी मत शुरू करना, वरना फड्डा हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट को लेके पैसों के लेन देन से बच के रखना। खरीदो फरोख्त के मामला इन 10 दिनों में नहीं करने। ट्रैवलिंग की अगर बात की जाए तो सफ़र और हिजरत आप लोगों के लिए वैसे तो अच्छी है, लेकिन हो सकता है कि अगर आप वीज़े के लिए अप्लाई करो या कर दिया हो तो उसमें डिले आए। तो जिन लोगों के डिलेज़ आए वीज़ाज़ में इस वीक में, मुझे लाजमी कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना लियो उस वालों। हेल्थ पे भी आप लोग को तवज्जो देनी पड़ेगी। अगर आप लोग किसी सर्जरी से गुजर रहे हो, किसी ऑपरेशन से गुजर रहे हो, तो उसको थोड़ा सा इस वीक के लास्ट में ले जाओ, क्योंकि आप लोगों की स्किन सेंसिटिव रहने वाली है इस वीक। और इसके अलावा लीवर या स्टमक से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकती है, तो हेल्थ का लाजमी आप लोगों को ख्याल रखना है। तो ये जो चारों एलिमेंट्स होते हैं ना, जिन पे मैंने अलग से वीडियो बनानी है, वैसे बनाई थी। आपका एलिमेंट फायर होता है, लेकिन यहाँ पे मुझे सिर्फ और सिर्फ कप्स ही नज़र आ रहे हैं, मतलब कि बहुत इमोशनली ड्रैग होते हुए दिखाई दे रहे हो। ख़ुद पर काबू रखो, अपना टाइम आएगा। लेकिन अभी इन 10 दिनों को बहुत खामोशी के साथ लेकर चलना पड़ेगा। कोई ऑफ़र आ सकती है, अगर जॉबलेस हो तो जॉब मिल सकती है। स्टडी एजुकेशन आप लोगों की काफ़ी हद तक बूस्ट हो रही है। इन्वेस्टमेंट अकेले करना चाहो तो 30% तक इन्वेस्टमेंट कर लेना, आप लोगों को फ़ायदा होगा। अदरवाइज़ मैंने आपको काफ़ी खुल के कहानी बता दी है। मैजिशियन का कार्ड इधर है, तो मैनिफेस्टेशन स्ट्रॉन्ग होगी, सिक्स सेंस काम करेगी, सच्चे ख्वाब आएंगे। तो अपनी गट फीलिंग पर चलना, लोगों की बातों में मत आना। लियो वालों, ये थी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रीडिंग्स इस वीक की। उम्मीद करता हूँ रीडिंग अच्छी लगी होगी। लेकिन इस वीक का जो कलर है वो है रेड। रेड कलर पहनो, शो ऑफ का कलर और रॉयल कलर माना जाता है। आपकी पर्सनैलिटी में चार्म आएगा, आपकी लक बूस्ट होगी। इन 10 दिनों के, वैसे तो मैं मंथली और पिछले वीक में भी लकी डेट बता चुका हूँ, लेकिन इन 10 दिनों में क्या कोई लकी डेट है? बिल्कुल है, वो है 14 मार्च। तो 14 ऑफ मार्च कोई भी नया इनिशिएटिव लेते हो लाइफ में पॉजिटिव जायज़ काम के लिए, तो आप लोगों को फ़ायदा होगा। सदक़े की बात की जाए तो लिक्विड में किसी को, जैसे अभी रमज़ान चल रहे हैं, ये मैटर नहीं करता आप क्रिश्चियन हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, शरबत, जूस, पानी, ठंडा दूध, मीठा दूध, ऐसा कुछ भी सदक़े में दो, तो आप लोगों की परेशानियाँ काफ़ी हद तक कम होंगी। कोई जादू नहीं हो रहा, कोई बुरी नज़र नहीं हो रही। दुश्मनों को भी पीछे रहने दो, उनकी तरफ नज़रें मत रखो। हर इंसान के दोस्त और दुश्मन होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग सारी चीज़ों को साइड पे करके तो मैदान जंग में उतर जाओ, ये राइट टाइम नहीं है। बाकी आपके लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स। और ये थी आप लोगों की वीकली रीडिंग। उम्मीद करता हूँ ये रीडिंग आप लोगों को अच्छी लगी होगी। और गाइस, इसी के साथ चलते हैं हम अपने अगले ज़ोडिएक साइन की तरफ, जो कि है वर्गो, और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या है वर्गो की ज़िंदगी में। उससे पहले एक सुट्टा, मुझे अक्सर लोग क्रिटिक करते हैं, सर स्मोकिंग ना क्या करें। यार, आई नो इट्स अ बैड हैबिट, बट देखें गाइज, मैंने वन टेक में वीडियो बनाना होता है एंड आई एम अ स्मोकर। मैं किसी को भी मैं स्मोकिंग को प्रमोट नहीं करता, बल्कि स्मोकिंग किल्स। सो प्लीज़, और ये मैं पीता इसलिए ताकि आप लोगों को पता चले कि आप लोग ना पिए, तो आपके हिस्से का भी मैं ही पी रहा हूँ। बट टू बी ऑनेस्ट, स्मोकिंग इज़ इंजीरियस फॉर हेल्थ। तो मुझे कमेंट सेक्शन में भाषण मत दिया करो आप लोग, मुझे अच्छा तो बहुत लगता है, लेकिन यार कम ऑन, लाइक सीरियसली, कोई कर रहा है करने दो ना भाई। आप यहाँ पे रीडिंग सुनो, मज़े लो। लेकिन मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि लोग मेरी परवाह करते हैं, मेरी केयर करते हैं, और आप लोग मेरी सेहत का ख्याल करते हो इतना। आई रियली अप्रिशिएट दैट, थैंक यू सो मच। अब चलते हैं कन्या राशि की तरफ, जो कि है वर्गो। जानने की कोशिश करते हैं वर्गोज वालों 11 से लेकर 20 मार्च क्या है फलूदा आप लोगों की ज़िंदगी में बनने वाला। सो देखते हैं व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंट मैसेज। ओ माय गॉड, current situations and overall energy for the zodiac sign Virgo in the upcoming 10 days of March 2025। 11 से लेकर 20 मार्च क्या है वर्गो वालों के लिए, कैसे रहेगी आप लोगों की लव लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ, स्टडी एजुकेशन, वीज़ा, इमिग्रेशन, किधर जा रहे हैं मामला, क्या करना चाहिए, किन चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए, और क्या रहेगा मिजाज आप लोगों का। सो लेट मी सी क्या है वर्गोज वालों के लिए इन द अपकमिंग 10 डेज ऑफ मार्च 2025। क्या है वर्गोज वालों आप लोगों के लिए। सो लेट मी सी क्या है वर्गोज वालों के लिए। ओके, काफ़ी शफलिंग हो चुकी, काफ़ी शफलिंग हो चुकी। किंग ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वैंड्स,
सेवन ऑफ वैंड्स। ओवरऑल एनर्जी में पेज ऑफ पेंटिकल्स। देखो इन 10 दिनों में आप लोगों का मूड कैसा रहेगा। एक तो आप लोग बहुत प्रैक्टिकल रहोगे और वहीं बहुत ज़्यादा इमोशनल भी रहोगे, तो दोनों चीज़ें 50-50% अटैक करेंगी आप पे। 50% आप लोग इमोशनल रहोगे, 50% आप लोग प्रैक्टिकल रहोगे। अगर आप इस चीज़ को बैलेंस कर जाते हो ना वर्गोस वालों, तो ये वीक आप लोगों के लिए पॉजिटिव है। देखो जादू कोई नहीं है तुम लोगों पर, लेकिन बुरी नज़र है। इसको रिमूव कैसे करना है, लकी डेट, सदका, कलर बता दूंगा। आप लोगों के अंदर बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, ओवर थिंकिंग, इनसिक्योरिटी, अंदर ही अंदर जंग। लेकिन आप लोगों की मैस्कुलिन पावर बहुत एक्टिव है, मतलब कि जो ख़वातीन भी है ना उनके अंदर एक मर्द जागा हुआ है आजकल, जो कि अच्छा है कि भाई अब मैं खुद के साथ ज़्यादती नहीं होने दूंगा या होने दूंगी, जो कि अच्छी बात है, होने भी ना दें। लेकिन अल्फाजों का सही इस्तेमाल करना ज़रूरी है। फाइनेंस को देख के यूज़ कीजिएगा, खर्चे ज़्यादा हो सकते हैं। हेल्थ आप लोगों की थोड़ी सी ख़राब हो सकती है, वेट कम हो सकता है, सर में शदीद दर्द और ब्लड प्रेशर के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, हाथों और बाजुओं में दर्द हो सकती है जो लोग 40+ है। तो सेहत का ख्याल रखें और कोई अच्छा दूध या कोई अच्छी खुराक का इस्तेमाल करें। वीज़ा इमिग्रेशन के कभी भी मामला आपके इस पूरे साल में ख़राब नहीं होने वाले। तो अगर आप लोग वीज़े के लिए अप्लाई करना चाहते हो या ऑलरेडी वीज़ा लग के आ गया और ये जानना चाह रहे हो कि क्या इस वीक टिकट करवानी चाहिए, क्या ये 10 दिन सफ़र के लिए अच्छे हैं, तो बिल्कुल अच्छे हैं। स्टडी और एजुकेशन पे आप लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी थोड़ी, क्योंकि डिस्ट्रैक्शंस काफ़ी हैं। तो वो स्टूडेंट हजरात, वर्गोज़ वाले लड़के और लड़कियां जो मुझे इस वक्त देख रहे हैं, अपनी स्टडी पर ध्यान दे दो भाई, क्योंकि आप लोग टॉप 10 में आने वाले हो इसी साल में। तो अगर टॉप 3 तक जाना है तो स्टडी और एजुकेशन को पुश करो। रूहानियत आप लोगों की स्ट्रॉन्ग रहेगी, सच्चे ख्वाब आ सकते हैं, ख्वाब ज़रूरत से ज़्यादा आ सकते हैं। कुछ पुराने रिश्तेदार, कुछ मरे हुए रिश्तेदारों का ख्वाब में आके पैगाम। फाइनेंस आता हुआ दिखाई दे रहा है, प्रमोशन आते हुए दिखाई दे रही है। जॉब स्विच मत करना, जॉब मत छोड़ना। शादी के लिए अच्छा टाइम है, कमिटमेंट देने के लिए अच्छा टाइम है, एक्स पार्टनर के साथ रिकंसाइल करने के लिए अच्छा टाइम है। अगर सिंगल हो तो डबल हो जाओ, अगर मैरिड कपल्स हो तो बेबी प्लान करने के लिए बेहतरीन टाइम माना जा रहा है आप लोगों के लिए वर्गोज़ वालों। ठीक है, हो सकता है अननेसेसरी खर्चे हो जाए। कानूनी उलझनों से दूर रहिएगा, गुस्से पर काबू पाइएगा। हो सकता है कि कुछ लीगल मामलात में या कागजी मामलात में आप लोगों के ज़्यादा खर्चे हो रहे हो, लेकिन चुप करके बर्दाश्त कर लीजिएगा और एक बार अपने ये पेपर वर्क्स, अपने लीगल मामलात को काबू कर लें, एक बार इनको कंप्लीट कर लें। ख़रीदो फ़रोख्त के लिए बेहतरीन टाइम है। फाइनेंस में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो 40% तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। किसी पार्टनर के साथ मिलकर काम करना चाहते हो तो देख के ही आप लोगों को कदम उठाना पड़ेगा। लव लाइफ में अगर आप लोग लवर हो तो एक दूसरे को कमिटमेंट दे दो, और अगर कमिटमेंट नहीं देनी तो एक दूसरे को खुदा हाफिज़ बोल दो, क्योंकि ये रिलेशनशिप आने वाले टाइम में टॉक्सिक हो सकता है। वो मियाँ बीवी या वो लवर्स जिनके रिलेशनशिप बहुत कॉम्प्लिकेटेड चल रहे हैं, तो आप लोगों को कुदरत एक मौका दे रही है इस रिलेशनशिप को बचा लेने का। तो आप अपने इस रिलेशनशिप को बचा लें, वो आप लोगों के लिए बेहतर है। बाकी अगर ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं तो आप लोग मुझसे कभी भी रब्ता कर सकते हो। तमाम डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल रहती हैं। इस वीक का जो कलर है वो है ग्रीन। ग्रीन कलर पहनो ताकि आपकी विल पावर स्ट्रॉन्ग हो और आप लोग स्ट्रॉन्ग हेडेड होकर आगे चलो। परफेक्शन की मूर्त होते हो, लेकिन पुरानी कोई भी चीज़ें ज़िंदगी में अब रिपीट मत करना। फैसले लेने की घड़ी आ चुकी है और फैसले हमेशा मीठे नहीं कड़वे भी होते हैं। तो ज़िंदगी की सच्चाई कुछ ऐसी है वर्गोज़ वालों। इस वीक क्या इन 10 दिनों में भी कोई एक लकी दिन है? बिल्कुल है जी, और वो लकी दिन है 16 मार्च। कोई भी काम शुरू करो, पॉजिटिव किसी भी जायज़ काम के लिए कदम उठाओ। जॉब स्विच करनी हो वैसे तो मत करना जब तक कोई अच्छी जॉब ना हो, लेकिन जॉब का मिल जाना, शादी की डेट फिक्स कर लेना, कोई नए कारोबार का इनिशिएटिव ले लेना, कहीं पे इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ पैसे लगा देना, तो ये 16 मार्च आप लोगों के लिए लकी रहेगी। सदक़े में कैश किसी को सदक़े में दे सकते हो, या अपने हाथों से कुछ भी गर्म खाना भले बना के भले ख़रीद के किसी गरीब को खिलाएं, आपके लिए बेहतर रहेगा। बुरी नज़रें आपसे रिमूव हो जाएंगी। बाकी हम आपके लिए दुआ करेंगे। सिंपल इज़ दैट। ये थी वर्गोज़ वालों आप लोगों की रीडिंग। उम्मीद करता हूँ ये रीडिंग आप लोगों को काफ़ी अच्छी लगी हो। और इसी के साथ चलते हैं गाइस हम अपने अगले ज़ोडिएक साइन की तरफ, जो कि है लिब्रा। लेकिन उससे पहले 1 सेकंड का ब्रेक तो बनता है। हाय लिब्रा, कैसे हैं आप? तो हम आ गए हैं 1 सेकंड की ब्रेक के बाद। लिब्रा वालों, क्या है आप लोगों के लिए 11 से लेकर 20 मार्च, इसी पर बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ये हफ्ता आप लोगों के लिए कैसा गुजरेगा, कैसे रहेगी आप लोगों की लव लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ। सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज द इंपॉर्टेंट मैसेज, करंट सिचुएशंस एंड द ओवरऑल एनर्जी फॉर द ज़ोडिएक साइन लिब्रा। क्या है लिब्रा वालों आप लोगों के लिए, क्या है पॉसिबल गाइडलाइन, क्या है करंट सिचुएशन, किन चीज़ों से अवॉइड करना है और किन चीज़ों को करना है आप लोगों को फॉलो।
और कैसी रहेगी आप लोगों की वीज़ा इमिग्रेशन और आप लोगों के एजुकेशन के मामला, फाइनेंस किधर जा रहे हैं, किन चीज़ों से अवॉइड करना है और किन चीज़ों को करना है फॉलो। सो लेट मी सी क्या है लिब्रा वालों के लिए। सो व्हाट इज़ अ ट्रू गाइडलाइन फॉर द ज़ोडिएक साइन लिब्रा इन द अपकमिंग 10 days ऑफ मार्च 2025। ओवरऑल एनर्जी क्या है इन 10 दिनों में, आप लोगों का मिजाज कैसा रहने वाला है या मिजाज कैसा रखना चाहिए। सो 7 of Wands, King of Pentacles, द स्टार। ओवरऑल एनर्जी में एस ऑफ वैंड्स। सो टेक्निकली इस वीक आप लोग सक्सेसफुल बनते हुए नज़र आ रहे हो। अगर कोई नया कारोबार शुरू करना है कर सकते हो, नया रिलेशनशिप स्टार्ट करना है कर सकते हो, किसी को कमिटमेंट देना चाहते हो कर सकते हो, या अगर आप लोग जॉब स्विच करना चाहते हो कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आप लोगों के पास ऑलरेडी एक अच्छी जॉब होनी चाहिए। हेल्थ आप लोगों की बहुत अच्छी रहेगी, सुपर ऑसम रहेगी, कोई नई प्रॉब्लम शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह या कोई नई बीमारी नहीं आएगी। ऑलरेडी जितना बेड़ा गर्क आप लोगों ने अपनी सेहत का किया है उसी को ठीक कर लें तो बड़ी बात है। तो टेंशन नहीं लेने का, कोई मैजिक नहीं है, कोई बुरी नज़र नहीं है आप लोगों पे, लेकिन अंदर ही अंदर जो जंग चल रही है उस वजह से ओवर थॉट्स होंगे, ओवर थिंकिंग करोगे, रातों को जागोगे, आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स डाल लोगे जैसे हमारे डल चुके हैं। वीनस रेट्रोग्रेशन की वजह से हो सकता है कि थोड़ी सी लग्जरी लाइफ में कम हो जाए, पैसा आते आते रुक जाए, या किसी के साथ डील बनते बनते ख़राब हो जाए, या गुस्सा या मिजाज गर्म होने की वजह से किसी रिलेशनशिप को आप लोग कॉम्प्लिकेशन में डाल लो। तो ऐसा कुछ नहीं करना आप लोगों ने। तो देखते हैं कि होने क्या वाला है इस वीक में। लव लाइफ की बात कीजिए, अगर आप लोग एक्स पार्टनर के बारे में जानना चाह रहे हो, ऐसे लिब्रा वाले जो एक्स पार्टनर के बारे में सोच रहे हैं, तो देखो ये मामला कॉम्प्लिकेटेड है। अब जब मैंने बोल दिया कॉम्प्लिकेटेड है तो समझदार आप बहुत होते हो। अगर आप लोग सिंगल हो तो डबल हो सकते हो, मैरिड कपल हो तो झगड़े होंगे, अननेसेसरी प्रवोक हो जाओगे, गुस्सा बहुत जल्दी चढ़ जाएगा आपको या आपके पार्टनर को। रीडिंग कैन बी वाइस वर्सा। तो अपने रिलेशनशिप को लाजमी बचाएं। अगर अभी नहीं बचाओगे तो ये खड्डे में जाएंगे रिलेशनशिप। शादी ब्याह और मंगनी करने के लिए पॉजिटिव टाइम है, लेकिन जो डेट बताऊंगा उस पर डेट फिक्स कर लीजिएगा, अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। वीज़ा इमिग्रेशन के मामला आप लोगों के थोड़े से डिले में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। पेपर वर्क थोड़ा सा डिले होगा। अगर आप किसी चीज़ को बाय या सेल करना चाह रहे हो तो वो मामला थोड़े से डिले होंगे। फाइनेंस आप लोगों के काफ़ी हद तक बैलेंस होते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन पैसा ज़्यादा जनरेट नहीं कर पाओगे। कारोबार शुरू करना है तो 35% तक आप लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अगर आप लोग स्टूडेंट हो तो आप लोगों के लिए खुशखबरी है कि आप लोगों के सेमेस्टर्स हों, एग्ज़ाम्स हों, उसमें आप लोग पास होते हुए दिखाई दे रहे हो, लेकिन पास वो होंगे जो तैयारी करेंगे। अब जो लोग मुझे सुनने के बाद पढ़ना ही छोड़ देंगे वो कैसे पास होंगे, इट डजंट मेक सेंस। तो इन चीज़ों का आप लोगों को लिब्रा वालों ख्याल रखना ही पड़ेगा। अदरवाइज़ आप लोगों की गट फीलिंग स्ट्रॉन्ग होगी, सिक्स सेंस बड़ी अच्छे से काम करेगी आप लोगों की इस वीक में, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा नेगेटिव सोचने से आप लोगों को अवॉइड करना ही पड़ेगा। बुरी नज़र की वजह से मामला आप लोगों के रुक जाएंगे, लेकिन जादू नहीं है। मैंने अभी खुद ही बोला था कि बुरी नज़र भी नहीं है, लेकिन जितनी थोड़ी बहुत बुरी नज़र हर वक्त हर इंसान के इर्द गिर्द रहती है, उससे कामों में डिले आएगा आप लोगों के। तो अपने सीक्रेट्स को अपने तक रखें। अगर आप कोई नया काम शुरू कर रहे हैं, कोई नया कारोबार शुरू कर रहे हैं, तो उसका ढिंढोरा पीटने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोग गुस्से में हो, किसी से बदला लेना चाहते हो इस वीक, तो मत लेना, वरना आपके खुद के लिए खड्डा खुद जाएगा। खुदा ना खास्ता, मैं बस एक स्लैंग लैंग्वेज में आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ लिब्रा वालों। अदरवाइज़ अपॉर्चुनिटीज़ का वीक माना जा रहा है आप लोगों के लिए। जॉबलेस हो तो जॉब लगती हुई दिखाई दे रही है, और अगर अभी जॉब नहीं लगेगी तो इंटरव्यू की कॉल तो लाजमी आएगी, लेकिन आप लोगों को मेहनत करते रहना चाहिए। जहाँ पर आप लोग रुक गए, एक पंजाबी की मिसाल है कि सोची पे आते बंदा गया, तो सोचना नहीं है, आपने करके दिखाना है। कोई फियर्स, कोई अननेसेसरी थॉट्स अपने जहन से बाहर निकाल के फेंक दो, क्योंकि लाइफ का एक नया चैप्टर आप लोगों की ज़िंदगी में शुरू होने वाला है। और 2025 की वीडियो नहीं देखी तो जाके देखो, मैंने आप लोगों को स्पेशली आप लोगों के लिए अलग से वीडियो बनाई थी और आप लोगों को बताया था कि आप लोगों की ज़िंदगी के मेजर मामलात के चैप्टर क्लोज्ड होंगे, नए चैप्टर्स शुरू होंगे। तो अभी भी अगर आपको लगता है कि आप लोगों ने कुछ चैप्टर्स नहीं शुरू किए तो उनको शुरू कर लो। बाकी कारोबार में प्रॉफिट होता हुआ दिखाई दे रहा है, और इन्वेस्टमेंट के लिहाज से भी मैंने आपको बता दिया कि अच्छा वीक माना जा रहा है। हेल्थ का भी बता दिया, एजुकेशन का भी बता दिया, ट्रैवलिंग का भी बता दिया, लव लाइफ के मामला भी बता दिए। घर वालों के साथ झगड़े करते हुए दिखाई दे रहे हो तो झगड़े मत करना। मिसअंडरस्टैंडिंग्स की वजह से आप लोग कुछ ऐसा बोल सकते हो जिससे आपके मुंह से निकला तीर किसी के कहीं पे घुस जाए और फिर प्रॉब्लम हो जाए। तो रिलेशनशिप्स को जितना बचा के और जितना फूक फूक के कदम रखोगे उतना आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा।
बाकी अगर आप लोग मीडिया सोशल मीडिया से बिलोंग करते हो तो ये सही टाइम है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे किसी भी चीज़ का इनिशिएटिव लेने का। लेकिन कानूनी मामलात हों, सियासी मामलात हों, इनसे दूर ही रहें तो आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा। अदरवाइज़ कोई भी कदम उठाओगे तो वो बैकफायर हो जाएगा आप लोगों पे। तो अभी आप लोगों को सबकी गुड बुक्स में रहना है लिब्रा वालों इस वीक में, तो थोड़ा लो प्रोफाइल होके चलो। सिंपल इज़ दैट। इतनी कोई लंबी रीडिंग नहीं थी, पॉइंट्स की बात की, ना अपना टाइम ज़ाया किया ना खुद का टाइम ज़ाया किया। नए लिब्रा वाले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यार। तो सिंपल इज़ दैट इस वीक का जो कलर है ना लकी, वो है ब्राउन, चॉकलेट ब्राउन कलर पहनो, आप लोगों की लक बहुत पुश होगी। क्या इन 10 दिनों में भी कोई लकी दिन है जी? बिल्कुल है। कौन सा है जी? 17 मार्च। 17 मार्च को कुछ भी नया कदम उठाते हो आप लोगों के लिए बेहतर है। अब आप लोग सोच रहे होगे मैंने शादीशुदा जोड़ों के बारे में नहीं कहा। देखो भाई, मैंने एक बात बोली है कि अगर आप लोग मैरिड कपल्स हो तो झगड़े होंगे। जहाँ तक बात है ना बेबी प्लान्स करने की, बेबी कंसीव करने की, हो जाएगा, लेकिन आप लोगों के कुछ ऐसे काम हैं जिनमें डिले लाजमी होगा। अगर बेबी कंसीव करते हुए डिले आ जाए, इस बार ना हो सके, या अगर किसी कारोबार के लिए आपने कोई डेट सेलेक्ट की हो, वो डेट पे आप लोगों का काम ना हो, तो आप लोगों ने अपसेट नहीं होना। ये 10 दिन इसी तरीके से फ्लक्चुएशन में चलेंगे, क्योंकि आप लोगों का पिछले कुछ दिनों से वीनस रेट्रोग्रेशन में गया हुआ है। इट्स अ कॉमन सेंस। जब हमारा खुद का रूलिंग प्लैनेट रेट्रोग्रेशन में जाता है, मतलब कि पीछे जाता है 1 से 2 हाउसेस, तो प्रॉब्लम होती है। मिजाज ख़राब होता है, पैसे ज़्यादा लगते हैं, नुकसानात होते हैं, डील्स टूटती हैं, झगड़े होते हैं, या मूड अपसेट रहता है। तो आप लोगों के जो अंदर ही अंदर जंग चल रही है उसको अंदर दबा के रखो। अभी काशीनाथ क्रोध पालना सीख नहीं करना आपने, बस रिलैक्स रहना है, मेडिटेशन करें, इबादत करें, तो आप लोगों के लिए काफ़ी परेशानियां हल हो जाएंगी। मैजिक नहीं है, पहले ही बता दिया, तीसरी बार बता रहा हूँ। तो सदका क्या देना है आप लोगों ने इस वीक? जो आप लोग सदका दे सकते हो गाइस, वो 2 अलग चीज़ें हैं। अगर आप लोग कर सको तो कर लेना। एक ये कि गोश्त का सदका लाजमी दो। गोश्त पे हल्दी लगाओ, हल्दी लगा के बड़े गोश्त पे आप नहर में फेंक सकते हो या जानवरों को दे सकते हो। अगर जानवरों को देना है तो हल्दी मत लगाना भाई, लेकिन अगर आप लोगों को वैसे ही सदका निकालना है तो नहर में, पानी में, समुंदर में, दरिया में कुछ गोश्त खरीद के आप लोग सदका दे दो। बड़ी बलाएं टल जाएंगी, सफ़र में भी कामयाबी होगी, ट्रैवलिंग के भी मामला आप लोग के अच्छे रहेंगे, हिजरत करते हुए भी प्रॉब्लम नहीं होगी, और बुरी नज़र और जादू से भी बचे रहोगे। सिंपल इज़ दैट। ये थी लिब्रा की रीडिंग। उम्मीद करता हूँ ये रीडिंग आप लोगों को अच्छी लगी होगी। और वेल गाइस, इसी के साथ चलते हैं अपने अगले ज़ोडिक साइन की तरफ, जो कि है स्कॉर्पियो, और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या होने वाला है स्कॉर्पियो की ज़िंदगी में। हाय स्कॉर्पियो, हाय। सो देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं स्कॉर्पियो वालों 11 से लेकर 20 मार्च क्या लेकर आ रहा है आप लोगों के लिए। सो व्हाट इज़ द इंपॉर्टेंट मैसेज, करंट सिचुएशंस एंड द ओवरऑल एनर्जी फॉर द ज़ोडिक साइन स्कॉर्पियो इन द अपकमिंग 10 डेज ऑफ मार्च 2025। तो क्या है आप लोगों की ओवरऑल एनर्जी, क्या है करंट सिचुएशन, किन चीज़ों से आप लोगों को करना है अवॉइड और किन चीज़ों को करना है फॉलो, इन्हीं चीज़ों पर बात करेंगे। कैसी रहेगी लव लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ, स्टडी, एजुकेशन, वीज़ा, इमिग्रेशन, 10 दिनों का मिजाज क्या है आप लोगों का, तो ये देखते हैं। सो व्हाट इज़ अ स्ट्रॉन्ग गाइडलाइन फॉर द ज़ोडिक साइन स्कॉर्पियो इन द अपकमिंग 10 डेज ऑफ मार्च 2025। क्या होने वाला है हमारे प्यारे स्कॉर्पियो वालों की जिंदगानी में। ओके, काफ़ी शफलिंग हो चुकी, एक शफल और करते हैं। ओके, एस ऑफ हैंड्स, सक्सेस तो है भाई। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, फेमिनिन एनर्जी जागेगी, ममता जागेगी, सेंसिटिव रहोगे थोड़ा सा, गुड। पेज ऑफ हैंड, सिर्फ अपने बारे में सोचोगे, जो कि अच्छा है। लोग आपको सेल्फिश बोलेंगे, बोलते रहने देना। लोग मजाक उड़ाएंगे, उड़ाने देना, फ़र्क नहीं पड़ता भाई। ओवरऑल एनर्जी में देखें द हाई प्रीस्टेस, तो फेमिनिन एनर्जी स्ट्रॉन्ग रहेगी, मैनिफेस्टेशन स्ट्रॉन्ग रहेगी, सिक्स सेंस काम करेगी, सच्चे ख्वाब आएंगे। अगर आप लोग किसी भी मामले को लेकर अपनी गट फीलिंग पर, खुद की अंदर से आने वाली आवाज़ पर यकीन करते हो, तो आप लोगों को फ़ायदा होने वाला है। तो बात कर ली जाए सबसे पहले लव लाइफ की। वो स्कॉर्पियो वाले जो एक्स पार्टनर के बारे में जानना चाह रहे हैं, इस साल रिकनसाइल होगा, बिल्कुल होगा अगर करना चाहते हो आप, लेकिन एफर्ट आपको लेनी पड़ेगी। सिंगल हो, क्या इस हफ्ते कोई प्रपोजल आ सकता है? अरे भाई, अगर नहीं भी आता तो जिसको तुम पसंद करते हो ना, उसको जाके प्रपोज कर दो, वरना किसी अच्छे रिलेशनशिप में आ जाओ। अगर तुम रिलेशनशिप सीख कर रहे हो, बन जाएगी कहानी। अगर आप लोग मैरिड कपल्स हो तो सुपर ऑसम टाइम है, मुबारकबाद देनी चाहिए। बेबी कंसीव करना चाहते हो, बेबी प्लान करना चाहते हो, शादी करना चाहते हो, निकाह मंगनी करना चाहते हो, बहुत पॉजिटिव टाइम चल रहा है आप लोगों का। सफ़र के रास्ते इस हफ्ते से आप लोगों के खुल चुके हैं। नसीब तेरी खुल जाएगी, समझ लो आप, नसीब कुछ और ना समझ लेना स्कॉर्पियो वालों। तो टेक्निकली हिजरत के और सफ़र के रास्ते आप लोगों के खुलते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये अलग चीज़ है इन 10 दिनों में, जो पिछले 10 दिनों में नहीं थी। मैजिक नहीं है, बुरी नज़र नहीं है,
तो बल्ले बल्ले। वैसे ही लोग हैं जो कि नफ़रत कर रहे हैं, लोग हैं जो कि हासिदीन हैं, कुछ ऐसे दोस्त भी आपने पाल रखे हैं जो मुनाफिक हैं, तो आप लोग उनसे दूर रहें। मैं देखें सबकी ज़ात पे अटैक नहीं कर रहा, लेकिन स्कॉर्पियो वालों तुम लोगों की ज़िंदगी का ना चैप्टर कुछ चेंज हो रहा है। अगर आप लोग मीडिया, सोशल मीडिया पे हो तो सक्सेस मिल सकती हो, कंपोज़र हो, सिंगर हो, म्यूजिशियन हो, पॉलिटिशियन हो, तो आप लोगों की लक काम करेगी, सक्सेस भी आएगी, पैसा भी आता दिखाई दे रहा है, लेकिन पैसे को संभाल लेना क्योंकि आप लोग उजाड़ते हुए दिखाई दे रहे हो। हेल्थ आप लोगों की बड़ी बेहतरीन रहने वाली है, लेकिन आप उसके बावजूद अपनी हेल्थ को बिल्कुल अंडर एस्टिमेट कर जाओगे पैसे के चक्कर में या अपने काम के चक्कर में। तो ऐसा मत करो, कॉम्प्रोमाइज़ मत करना हेल्थ के इशू में, वरना आपकी जो बड़ी आंत होती है या छोटी आंत होती है, इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकती है आपको इंटरनली, ठीक है। और लो ब्लड प्रेशर या हाई ब्लड प्रेशर का भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो हेल्थ का आप लोगों ने ख्याल रखना है। स्टडी एजुकेशन आप लोगों की सुपर ऑसम रहेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कारोबार के मामला तो 30% तक आप लोग कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट कर लो, आप लोगों को फ़ायदा डेफिनेटली होने वाला है स्कॉर्पियो वालों। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। वो लव लाइफ हो, वो आप लोगों के फाइनेंस हो, वो आप लोगों का कारोबार हो, जॉब स्विच करना चाहते हो कर लो, लेकिन 6 से 7 तारीख के बाद, मतलब कि 16 से 17 तारीख के बाद, 10 दिनों के हिसाब से हम करते हैं ना रीडिंग। अदरवाइज़ ये वीक आप लोगों के लिए पॉजिटिव है। और जो सिक्स सेंस का है ना, उसका इस्तेमाल लाजमी करना, लोगों की बातों में मत आना और अंडर एस्टिमेट और ख़ुद को एहसास से कम तरीका मरीज़ मत बनाना। इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग अपने आप को एहसास से बरतरी का मरीज़ बना लो। बैलेंस करो, खामोश रहो। ज़ुबान से निकले हुए लफ्ज़ तीर का या तलवार का काम दे सकते हैं, तो हर चीज़ आप पे भी बैकफायर कर सकती है। काफ़ी चीज़ें सिमिलर आ रही हैं काफ़ी ज़ोडिएक साइन की रीडिंग में, तो इसलिए ये आप लोगों के लिए भी एडवाइस है, इसको लाजमी फॉलो अप करो। नथिंग लेस नथिंग मोर। ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग स्कॉर्पियो वालों, छोटी थी लेकिन काम की थी। इस वीक जो कलर है लकी वो है स्काई ब्लू। इस कलर को पहनो। ये जो आपका सेकेंडरी प्राइमरी कलर है, आप लोगों को मंथली वीडियो में भी आपको मैंने प्राइमरी कलर बताया था, जो कि मेन कलर है, जो कि पूरे महीने में एनर्जी अच्छी रहेगी। ये सेकेंडरी कलर्स होते हैं जिनको आप कॉम्बो के साथ पहन सकते हो। तो राइट टाइम में राइट कलर्स को इस्तेमाल करने से लक पुश होती है। इसका पूरा स्कूल ऑफ थॉट है, अगर आप कहोगे तो इस चीज़ पे भी अलग से वीडियो बना दूंगा। लेकिन आप लोग चैनल सब्सक्राइब भी नहीं कर रहे यार, मुझे 10K सब्सक्राइबर पूरे करने हैं, तुमने करवाने हैं स्कॉर्पियो वालों मेरे, ठीक है। तो जी ये लकी कलर है आप लोगों के लिए, इस वीक कलर पहने। और इन 10 दिनों में कोई लकी डेट, जी बिल्कुल वो है 13 मार्च, 13 ऑफ मार्च। कुछ भी नया इनिशिएटिव लेना चाहते हो करो, खरीदो फरोख्त करना चाहते हो, जॉब को स्विच करना चाहते हो, शादी ब्याह की डेट फिक्स करना चाहते हो, नया कारोबार के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, या वीज़ा अप्लाई करना चाहते हो, इस तरीके का इस्तेमाल करो। आप लोगों के लिए लकी रहेगा ये डेट और ये दिन भी। सदक़े में देखें, सदक़े में किसी को दवाएं दें, दिल से सच्ची दुआ दो। तुम लोग डंडी ना मारना, सच्ची दिल से दुआ दो, तो आपकी दुआ लोगों को बहुत लगेगी। इसके अलावा देखो कितना अलग सा सदका बताया, लेकिन इसके अलावा आप लोगों को चावल, चीनी और आटा, इनमें से कुछ भी किसी को सदके में दो, ताकि आपकी खुद की परेशानियां दूर हो जाएं। जादू वगैरह तुम लोगों पर हो नहीं रहा, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है बाबा। सिंपल इज दैट, नथिंग लेस नथिंग मोर। ये थी स्कॉर्पियो की रीडिंग। और इसी के साथ चलते हैं गाइस हम अपने के लिए ज़ोडिएक साइन की तरफ, जो कि है सैजिटेरियस, और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या होने वाला है सैजिटेरियस की जिंदगानी में। सो ज़रा टाइम भी देख लें, टाइम क्या हो रहा है, अच्छा टाइम है अभी काफ़ी। सो व्हाट इज द इंपॉर्टेंट मैसेज, करंट सिचुएशन एंड ओवरऑल एनर्जी फॉर द ज़ोडिएक साइन सैजिटेरियस 11 से लेकर 20 मार्च क्या है सैजिटेरियस वालों के लिए। कैसे रहेगी आप लोग की लव लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ, वीज़ा, इमिग्रेशन, स्टडी, एजुकेशन, कहाँ जा रहे हैं, किन चीज़ों से अवॉइड करना है, किन चीज़ों को फॉलो करना है, इन 10 दिनों का मिजाज क्या है आप लोगों का। सो देखते हैं दैट व्हाट इज अ ट्रू गाइडलाइन फॉर द ज़ोडिएक साइन सैजिटेरियस टिल 11 मार्च टू टिल 20 ऑफ मार्च 2025। 11 से लेकर 20 मार्च क्या है सैजिटेरियस वालों के लिए, क्या है पॉसिबल गाइडलाइन, किस तरीके से इन 10 दिनों को ड्राइव करना है सैजिटेरियस वालों ने, ओके। और किन चीज़ों से अवॉइड करना है सैजिटेरियस वालों आप लोगों को। नाइट ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, द डेविल, ओवरऑल एनर्जी में 2 ऑफ सोर्ड्स। कंफ्यूज रहोगे, जिंदगी के कुछ अहम फैसले करने जा रहे हो तुम लोग, लेकिन कंफ्यूज रहोगे इन 10 दिनों में, समझ नहीं आएगा। यू फीलिंग स्टक्ड एंड ब्लाइंड फोल्डेड, मानो जैसे आंखों पे पट्टी है। तो ये आप लोगों का मिजाज रहने वाला है और ये मूड रहने वाला है। तो मेरा मानना तो यही है, और मेरा कहना और एडवाइस भी आप लोगों के लिए ये, आज मैं सबको एडवाइस दे रहा हूँ, सैजिटेरियस वालों तुम लोगों को भी एडवाइस दे रहा हूँ। कोई भी कदम मत उठाना अभी फ़िलहाल। अगर अपनी लाइफ को लेकर कोई भी बड़ा फैसला आप लोग करना चाहते हो तो अभी फ़िलहाल अवॉइड करें, खुद पर काबू पाएँ तो वही बेहतर रहेगा। गुस्से पर काबू पाएँ, ज़ुबान पर काबू पाएँ। आप लोगों को अपना मिजाज भरम करने की ज़रूरत नहीं है, ना गर्म करने की ज़रूरत है। लव लाइफ की बात की जाए, सिंगल हो तो रिलेशनशिप बना सकते हो,
शादी ब्याह और मंगनी के लिए इतना पॉजिटिव टाइम नहीं है, फिर भी आप लोगों को लकी डेट बता दूंगा अगर ज़्यादा आप लोगों को चुल हो रही है तो। मैरिड कपल्स में झगड़े हो सकते हैं, तो खुदाया लोगों की बातों में आके अपने रिलेशनशिप की वोट मत लगाइएगा। अगर आप लोग लवर्स हो तो सेम यही कहानी आप लोगों के साथ भी चल सकती है, किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से या किसी तीसरे इंसान के मशवरे की वजह से। पास्ट में भी आप लोगों ने अपने रिलेशनशिप की बैंड बजाई, या खुदा की तरफ से शायद वो होना ही था, लेकिन अब दोबारा ऐसी गलती मत कीजिएगा। घर वालों के साथ मामला बेहतर होंगे, कम्युनिकेशंस आप लोगों के बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, नए नए लोग ज़िंदगी में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक्स पार्टनर की बात कर लीजिए तो उनसे भी कम्युनिकेशन होता हुआ दिखाई देगा आप लोगों का इन आने वाले 10 दिनों में। हो सकता है कि आप करें, हो सकता है आपके पार्टनर करें। आप लोगों को रेस्ट लेने की ज़रूरत है। हेल्थ आप लोगों की ख़राब होती हुई दिखाई दे रही है, वज़न तेज़ी से गिरता हुआ दिखाई दे रहा है, हेयर फॉल और नज़र कमज़ोर होती हुई दिखाई दे रही है, तो हेल्थ का लाजमी ख्याल रखें। स्टडी और एजुकेशन में वैसे ही शनि आके बैठा हुआ है तुम लोगों के, डेविल का कार्ड है, तो हल्के फुल्के लेवल पर मैजिक हो रहा है तुम लोगों पर, तो अपने जादू का हिसार बंदी करवाओ। अगर ज़रूरत से ज़्यादा सेहत ख़राब हो, ज़रूरत से ज़्यादा बुरे ख्वाब आ रहे हैं आपको, तो आप लोग हमसे भी रब्ता कर सकते हैं या अपने किसी बुज़ुर्ग से दुआ करवा सकते हैं। तो बुरी नज़र कोई नहीं है, लेकिन हल्के फुल्के लेवल पर आप लोगों पर मैजिक हो रहा है। कारोबार में बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, इन्वेस्टमेंट इन 10 दिनों में आप लोगों ने करनी ही नहीं है। किसी के साथ मिलकर कारोबार करना, अलबत्ता उसका प्लान बनाना आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। जॉब स्विच करना चाहो तो जॉब स्विच कर सकते हो। स्टडी एजुकेशन को आप लोगों को बूस्ट करना पड़ेगा, डिस्ट्रैक्शन की वजह से आप लोगों की स्टडी एजुकेशन वीक होती हुई दिखाई दे रही है। तो ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना आप लोगों ने, खामोशी के साथ इन 10 दिनों में लो प्रोफाइल रहते हुए इन 10 दिनों को गुजार दीजिएगा, आप लोगों के लिए ही बेहतर रहेगा। तो इस वीक का जो लकी कलर है वो है आप लोगों के लिए स्किन कलर और ऑरेंज कलर, स्किन ब्राउन कलर जो होता है, खाकी रंग। खाकी रंग पहने वो ज़्यादा अच्छा है आप लोगों के लिए, लक बूस्ट होगी, पर्सनैलिटी में चार्म आएगा। जो लकी डेट बन रही है वो बन रही है 12 मार्च। तो 12 मार्च को कोई भी नया कदम उठाना चाहते हो, कोई नया कारोबार शुरू करना है या किसी कारोबार का प्लान करना है, मीटिंग्स रखनी है, शादी की डेट फिक्स करनी है, हर जायज़ काम के लिए आप लोग अगर कोई कदम या कोई प्लानिंग करना चाहते हो तो 12 मार्च का दिन आप लोगों के लिए पॉजिटिव रहेगा। सदक़े में आप लोग मीठा कुछ भी बना के बांट सकते हो, कस्टर्ड हो, जेली हो, खीर हो, शीर खौरमा हो, कुछ भी ऐसा हो, मीठा लाजमी सदक़े में किसी को दें, ताकि आप लोगों पर लगी हुई बुरी नज़रें रिमूव हों और आपकी ज़िंदगी आसान हो जाए। सिंपल इज़ दैट सेक्रेटेरियस वालों। ये थी आप लोगों की शॉर्ट लेकिन इंपॉर्टेंट रीडिंग। इसको बिल्कुल भी आप लोग हल्के में मत लीजिएगा, वरना ओवर थिंकिंग शुरू हो जाएगी आप लोगों की, जो कि आप लोगों के लिए हेल्दी नहीं है। रिलैक्स होके काम करना है जो भी कर रहे हैं तुम लोगों ने, ठीक है। तो सिंपल इज़ दैट। ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग सेक्रेटेरियस वालों। और अब चलते हैं अपने अगले ज़ोडिएक साइन की तरफ, जो कि है कैप्रिकॉर्न, और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या होने वाला है कैप्रिकॉर्न की ज़िंदगी में। ओके, सो व्हाट इज द इंपॉर्टेंट मैसेज, करंट सिचुएशंस एंड ओवरऑल एनर्जी फॉर द ज़ोडिएक साइन कैप्रिकॉर्न। हाय कैप्रिकॉर्न, कैसे हो तुम लोग? कैसी रहेगी लव लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ, स्टडी एजुकेशन, वीजा इमिग्रेशन के क्या मामला रहेंगे? किन चीज़ों को फॉलो अप करना है और किन चीज़ों को आप लोगों ने अवॉइड करना है, और इन 10 दिनों का मिजाज क्या है कैप्रिकॉर्न वालों, ये जानना आप लोगों के लिए नहायत ज़रूरी है। सो व्हाट इज अ ट्रू गाइडलाइन फॉर द ज़ोडिएक साइन कैप्रिकॉर्न इन द अपकमिंग 10 डेज ऑफ मार्च 2025? क्या होने वाला है कैप्रिकॉर्न वालों आप लोगों की जिंदगानी में? ओके, लेट मी सी। काफ़ी शफलिंग हो गई, फिर भी एक शफल और मारते हैं। ओके, सिक्स ऑफ कप्स, द लवर्स, टावर मूवमेंट, ओवरऑल एनर्जी में 5 ऑफ सोर्ड्स। कोई पुराना या नया रिश्ता खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है आप लोगों का, जॉब खत्म होती हुई दिखाई दे रही है, या कोई डील खत्म होती हुई दिखाई दे रही है। टावर मूवमेंट है ज़िंदगी में, तो कुछ पुराने चैप्टर्स आप लोगों की ज़िंदगी के ख़त्म होने वाले हैं, या आप लोग खुद कुछ टॉक्सिक रिलेशनशिप से या किसी किस्म की टॉक्सिक जॉब से जान छुड़वाते हुए दिखाई दोगे इस वीक में। लव रिलेशनशिप की सबसे पहले बात कर लेते हैं। अगर आप लोग एक्स पार्टनर के बारे में जानना चाहते हो तो रिकन्सिलिएशन की पॉसिबिलिटी है। आप क्या आपका एक्स पार्टनर कम्युनिकेट करता हुआ दिखाई दे रहा है या करती हुई दिखाई दे रही है। आप लोगों की मर्ज़ी, करना है कर लो, नहीं करना है ना करो, लेकिन राब्ता होता दिखाई दे रहा है। अगर आप लोग सिंगल हो तो अच्छा टाइम है किसी के साथ रिलेशनशिप बनाने का। शादी ब्याह और मंगनी करना चाहते हो तो बहुत ज़्यादा लकी हफ्ता माना जा रहा है। ट्रैवलिंग करना चाहते हो, वीज़ा के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो बहुत अच्छा टाइम है। पुराने कारोबार को ख़त्म करना चाहते हो, नया कारोबार शुरू करना चाहते हो, बहुत अच्छा है। जॉब स्विच करना चाहते हो तो मत करना अभी, जब तक कि कोई नई जॉब आप लोगों को ना मिले।
स्टडी और एजुकेशन आप लोगों की वीक है तो प्लीज़ खुदारा, पिछले वीक अच्छी थी, लास्ट पिछले 10 दिनों में और इस पूरे मंथ में अच्छी ही रहेगी, लेकिन इन 10 दिनों में आप लोगों को स्टडी एजुकेशन पर काम करना पड़ेगा। सेहत आप लोगों को बिल्कुल भी सफ़ेद बाल होते हुए दिखाई दे रहे हैं, नज़र कमज़ोर होती हुई दिखाई दे रही है। जो लोग 40 और 50 प्लस हैं उनको हाथों में और जोड़ों में बोन्स से रिलेटेड, हड्डियों से रिलेटेड पेन निकल सकती है, तो सेहत का लाजमी ख्याल रखें। और जो यंगस्टर्स हैं उनको मैदे से रिलेटेड या स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, तो सेहत का आप लोगों को ख्याल रखना ही पड़ेगा। कारोबार में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो 45% तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। किसी के साथ मिलकर कारोबार मत कीजिएगा, लेन देन के मामला से दूर रहें। कानूनी उलझनों से आप लोग निकलते हुए दिखाई देंगे। बहुत नज़दीकी दोस्त आपको धोखा देते हुए नजर आएंगे, आपको इस्तेमाल करते हुए और आपसे जेलसी दिखाते हुए नजर आएंगे। आप लोग खुद भी जानते हो कि वो लोग कौन है, लेकिन उसके बावजूद अगर आप लोग उनको माफ़ कर दो तो आप लोगों की मर्ज़ी। अगर माफ़ नहीं करना तो तब भी झगड़ों से और गुस्सों से अवॉइड करना है, वरना वो झगड़े और गुस्से आप लोग अपनी फैमिली पे भी निकाल सकते हो, जिससे आप लोग के रिलेशनशिप्स की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ठीक है, वो मैरिड कपल्स जो बच्चे पैदा करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा टाइम है। कंसीव करना चाहते हैं, प्लान करना चाहते हैं, डॉक्टर से मशवरे लेना चाहते हैं, बिल्कुल लें भाई, बहुत अच्छा टाइम चल रहा है आप लोगों का। आप लोग माशाल्लाह ये काम कर सकते हो। फिर भी कोई जाता हुआ, कोई छोड़ता हुआ दिखाई दे रहा है आपको। ये कोई जॉब हो सकती है, कोई रिश्ता हो सकता है, वल्लाह आलम, लेकिन ऐसा कुछ है ज़रूर। लेकिन परेशान होने का नहीं, चिल रहने का कैप्रिकॉर्न वालों, क्योंकि टेक्निकली ये वीक पॉजिटिव है। हास्यदीन और जेलस होने वाले लोग आपको नज़र आएंगे, बुरी नज़र लगेगी, लेकिन जादू नहीं है आप लोगों पर। इस बुरी नज़र को कैसे रोकना है? अपने राजों को अपने सीने में दबा के रखें, अपनी बातों को या अपनी चीज़ों को शो ऑफ मत करें, क्योंकि लोग इस वक्त आपसे और आपकी फैमिली से जलते हुए दिखाई दे रहे हैं। यही एक ज़रूरी पैगाम था जो आप लोगों को देना है। बाकी आप लोगों की मर्ज़ी भाई, डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू कैप्रिकॉर्न। इस वीक का जो लकी कलर है आप लोगों के लिए वो है ब्लू। ब्लू एंड येलो, दो कलर दे रहा हूँ। इन दोनों कलर्स के कॉम्बो पहनो, या प्राइमरी कलर जो मंथली वीडियो में बताया था उस कलर के साथ ही दोनों तीनों कलर को कॉम्बिनेशन बना के पहनो, लक बहुत बूस्ट होगी। लकी डेट जो आप लोगों के लिए वो है 15 मार्च। इस 15 मार्च को कोई भी नया कारोबार शुरू करना हो, किसी के साथ तारीखें रखनी हो, किसी के साथ मीटिंग करनी हो, किसी के साथ कोई जॉब के लिए अप्लाई करना हो, किसी इंटरव्यू के लिए जाना हो, या अपना इंटरव्यू खुद प्लान करना हो, या फिर शादी ब्याह मंगनी की डेट्स रखनी हो, तो 15 मार्च आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा लकी माना जा रहा है। सदक़े में छोटे बच्चों को कुछ भी मीठी कैंडीज़ वगैरह बांटो, या अपने घर में अपने हाथ से जो भी बनाओ वो लोगों को और अपने घर के बाहर बैठे गरीबों को लाजमी खिलाओ। उससे आप लोगों की परेशानियां ख़त्म होंगी। कैप्रिकॉर्न वालों, रीडिंग शॉर्ट थी लेकिन इंपॉर्टेंट थी, इसको मत मिस करना। एंड स्टे प्लस। ओके जी, इसी के साथ चलते हैं गाइस हम अपने सेकंड लास्ट ज़ोडिक साइन की तरफ, जो कि है एक्वेरियस, और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या है एक्वेरियस वालों की जिंदगानी में। हाय एक्वेरियस, कैसे हो आप सब लोग? नए एक्वेरियस चैनल को सब्सक्राइब कर लें भाई, और देखते हैं, जानने की कोशिश करते हैं 11 से लेकर 20 मार्च क्या है आप लोगों के लिए। व्हाट इज द ट्रू गाइडलाइन एंड द करंट सिचुएशन एंड द पॉसिबल गाइडलाइन फॉर द ज़ोडिक साइन एक्वेरियस इन द अपकमिंग 10 डेज ऑफ मार्च 2025। किन चीज़ों से आप लोगों को अवॉइड करना है और किन चीज़ों को करना है आप लोगों को फॉलो। व्हाट इज अ true guideline for the zodiac sign Aquarius in the next upcoming 10 days of March 2025, मतलब कि मिड ऑफ मार्च क्या है आप लोगों के लिए? ओवरऑल एनर्जी क्या रहेगी इन 10 दिनों में? आप लोगों का मिजाज क्या रहेगा? कैसे रहेगी आप लोगों की लव लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ, स्टडी एजुकेशन, वीजा इमिग्रेशन के कैसे रहेंगे मामलात, सफ़र करना कैसा रहेगा आप लोगों के लिए, ये भी बताएंगे आप लोगों को एक्वेरियस वालों। तो दिल थाम के बैठ जाओ। ओके, सो लेट मी सी क्या है एक्वेरियस वालों के लिए 11 से लेकर 20 मार्च 2025। काफ़ी शफलिंग होगी, एक शफल और। ओके, 5 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ सोर्ड्स, द हर्मिट, वाओ। ओवरऑल एनर्जी में द हेरोफेंट। शादियां होती दिखाई दे रही हैं जी, शादियों की बातें कुछ एक्वेरियस वालों की, और जिनकी नहीं है उनकी भी हो जाएंगी इंशाल्लाह इस साल में। तो एक्वेरियस वालों, शादियों की बातें, मंगनियों की बातें होती हुई दिखाई दे रही हैं। विजडम आएगा, अच्छे उस्ताद बनते हुए दिखाई दे रहे हो, नॉलेज बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, सिक्स सेंस काम करेगी, रूहानियत काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती हुई एक्वेरियस वालों आप लोगों की इस हफ्ते दिखाई देगी। आपकी पर्सनैलिटी काफ़ी बैलेंस होती हुई दिखाई दे रही है। ये आज से पहले कभी नहीं हुआ मतलब कि बहुत सारे बैलेंस एक्वेरियस होंगे, मैं ये नहीं कह रहा, अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहा आप लोगों को, लेकिन अभी आप लोगों की पर्सनैलिटी में एक बड़ी अलग किस्म की मेजोरिटी आएगी, जो कि बहुत अच्छा है। तो हेरोफेंट एक ऐसा पर्सनैलिटी होता है जिसकी लोग सुनते हैं, समझते हैं और मानते हैं। तो वो जो विजडम है ना, वो जो नॉलेज है, वो आप लोगों में आता हुआ दिखाई दे रहा है।
खैर लव लाइफ की बात कर लेते हैं। अगर आप लोग एक्स पार्टनर के बारे में जानना चाहते हो तो भाई नहीं, ये कहानी नहीं सेट होगी। अगर सिंगल हो तो फिलहाल सिंगल ही रहो इन 10 दिनों में। अगर आप लोग मैरिड कपल्स हो तो झगड़े हो सकते हैं, नाराज़गी हो सकती है, बीवी रूठ के मायके जा सकती है, फिर आपको मनाना पड़ेगा, या हस्बैंड का मिजाज भरम हो सकता है। तो लोगों की बातों में आके या खुद से छोटी छोटी चीज़ों को महसूस करके झगड़ा मत कीजिएगा एक्वेरियस वालों, क्योंकि करोगे तो तुम लोग मत करना। जो लवर्स हैं उनके साथ भी सेम यही प्रॉब्लम होगी। कमिटमेंट अभी मत देना, कमिटमेंट पूरी नहीं कर पाओगे। शादी ब्याह और मंगनी के लिए अच्छा टाइम नहीं है। कुछ लोगों के ब्रेकअप होते हुए, और कुछ एक्वेरियस वालों की ये बड़ी कम क्वांटिटी है, लेकिन उनकी सेपरेशंस और कोर्ट केसेस होते हुए भी दिखाई देंगे। कानूनी उलझनों से आप लोग निकल ही जाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है इन 10 दिनों में। अदरवाइज रिलेशनशिप्स बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आने वाले 10 दिनों में एक्वेरियस वालों आप लोगों के लिए। हेल्थ आप लोगों की पहले से ज़्यादा इंप्रूव हो रही है, लेकिन उसके बावजूद स्ट्रेस और रातों को लेट नाइट तक जागने से नज़र कमज़ोर हो सकती है, और आप लोगों को मैदे से रिलेटेड या आपकी छोटी और बड़ी आंत जो उनसी होती है, स्टमक और आपका जो प्राइवेट पार्ट है, वहाँ पे कोई इन्फेक्शन हो सकता है। तो सेहत का लाजमी ख्याल रखें, स्किन इन्फेक्शन से बचें, लोगों का जूठा खाने से परहेज करें, क्योंकि आप लोगों की बॉडी बहुत सेंसिटिव हुई पड़ी है इस वक्त। किसी सर्जरी या ऑपरेशन से गुजर रहे हैं तो उसमें आप लोगों को कामयाबी मिलेगी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इन्वेस्टमेंट के लिहाज से सुपर ऑसम वीक माना जा रहा है। पैसा आता दिखाई दे रहा है, जॉब्स मिलती हुई दिखाई दे रही हैं, स्टडी और एजुकेशन में आप लोगों का नॉलेज गेन होता हुआ दिखाई दे रहा है, टॉप 3 में आते हुए दिखाई दे रहे हो। वीज़ा इमिग्रेशन के मामला हों तो आप लोगों के झटपट से वीज़ा लग जाएंगे, बल्कि ये कहना गलत ना होगा कि इन 10 दिनों में जिनके सबसे ज़्यादा और सबसे आसानी से वीज़ाज लगेंगे वो एक्वेरियस वाले होंगे, विच इज़ वेरी गुड। मीडिया और सोशल मीडिया पर्सनैलिटी हो तो आप लोग लाइमलाइट में आते हुए दिखाई दोगे। इन्वेस्टमेंट के लिहाज से 43% तक आप लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। किसी के साथ मिलकर कारोबार करना भी इस वीक में आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। सिक्स सेंस बड़ी स्ट्रॉन्ग हो रही है, तो अंदर से जो भी आवाज़ है उस पर यकीन कर लेना, क्योंकि आपकी गट फीलिंग बहुत स्ट्रॉन्ग होने वाली है। जितने भी एक्वेरियस वाले मुझे इस वक्त सुन रहे हैं, सो सिंपल इज़ दैट। ये थी आप लोगों की रीडिंग। इस वीक का जो कलर है वो है ग्रे। ग्रे कलर पहनो, आप लोगों की पर्सनैलिटी में काफ़ी ज़्यादा चार्म आएगा। कोई बुरी नज़र नहीं है, ना ही कोई जादू है, तो बल्ले बल्ले सीन है आप लोगों का एक्वेरियस वालों। इस वीक जो आप लोगों के लिए लकी डेट मानी जा रही है वो मानी जा रही है सर 20 मार्च, मतलब कि इन 10 दिनों का आखिरी दिन। जॉब के लिए अप्लाई करना है, कारोबार के लिए शुरू करना है, कोई मीटिंग रखनी है, शादी ब्याह और मंगनी के लिए डेट फिक्स करनी है, या कुछ भी प्लान करना है, कुछ भी नया शुरू करना है, ये डेट लकी मानी जा रही है आप लोगों के लिए, जो कि होगी 20 मार्च। इस वीक जो सदका है वो गरीबों लोगों को खाना खिलाना, गरीब रिश्तेदारों को राशन डाल के देना, गरीब लोगों को, गरीब यतीम और मस्कीन बच्चे और बच्चियों को नया जोड़ा, सूट, चप्पल हस्बे तौफीक दें। आप लोगों की परेशानियां और दुख तकलीफ़ें दूर हो जाएंगी। तो इन चीज़ों को फॉलोअप कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा एक्वेरियस वालों। सिंपल इज़ दैट, नथिंग लेस नथिंग मोर। और इसी के साथ चलते हैं हम अपने आखिरी ज़ोडिएक साइन की तरफ। लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारे बर्थडे बॉयज़ एंड बर्थडे गर्ल्स। हेलो पाइसेस, कैसे हो तुम लोग? अगेन हैप्पी बर्थडे टू यू, रमज़ान मुबारक। मुझे भी बोलो नीचे कमेंट सेक्शन में। देखते हैं जी आप लोगों के लिए 11 से लेकर 20 मार्च क्या लेकर आया। सो व्हाट इज़ द इंपॉर्टेंट मैसेज, करंट सिचुएशंस एंड द ओवरऑल एनर्जी फॉर द ज़ोडिएक साइन पाइसेस इन द अपकमिंग 10 days ऑफ मार्च 2025। क्या है पॉसिबल गाइडलाइन, क्या है करंट सिचुएशन और क्या है ओवरऑल एनर्जी हमारे प्यारे पाइसेस वालों के लिए। पाइसेस वालों क्या करना चाहिए इन 11 से 10 दिनों में, किन चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए, किन चीज़ों को फॉलो करना चाहिए, क्या मूड और मिजाज रहने वाला है तुम लोगों का। सो लेट मी सी क्या है पाइसेस वालों के लिए। So what is the true guideline for the zodiac sign Pisces in the upcoming 10 days of March 2025? कैसे रहेगी लव लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ, वीज़ा, इमिग्रेशन, स्टडी, एजुकेशन, कहाँ जा रही है तुम लोगों की, किस तरीके से आप लोगों को ड्राइव करना चाहिए इन 10 दिनों में। तो काफ़ी शफलिंग हो चुकी। नए पाइसेस वाले चैनल को सब्सक्राइब कर लो बाबा, और जिन्होंने मंथली वीडियो नहीं देखी या 2025 कैसा रहेगा, क्योंकि हम क्वार्टर ऑफ ईयर में आ चुके हैं, वो जाके लास्ट में देखें। ओके जी, काफ़ी शफलिंग हो गई। लेट मी सी क्या है पाइसेस वालों आप लोगों के लिए। पेज ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ वैंड्स, 4 ऑफ सॉर्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो अपने बर्थडे मंथ में ऑलमोस्ट आप लोग कंफ्यूज मत हो, जगलिंग करते हुए दिखाई दे रहे हो, कोई डिसीजन लेना चाहते हो या ज़िंदगी में कुछ चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हो। तो या तो आप चीज़ों को बैलेंस करने में लगे हुए हो, या आप लोग कंफ्यूज हो और आप लोग किसी एक साइड को पकड़ना चाह रहे हो, पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ में। देखो, जितना प्रैक्टिकल हो गए उतना इमोशनल भी हो गए। कुछ वजन है आपके कंधों पे, एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस भी थोड़ा सा रहने वाला है आप लोगों को इन 10 दिनों में।
कुछ लोगों को कारोबार को लेकर, कुछ लोगों को लव लाइफ को लेकर, कुछ लोगों को मैरिड लाइफ को लेकर। तो क्या है, एडवाइसेस आप लोगों के लिए सुन लें, लेकिन उससे पहले रीडिंग्स देखिए जी। एक्स पार्टनर की बात है ना, तो प्रैक्टिकल सोचें ज़रा। उन्होंने वापस कोई नहीं आना, लेकिन अगर आप फिर भी दोबारा से कुएं में छलांग मारना चाहते हो तो आप लोगों की मर्जी है पाइसेस वालों। सिंगल हो तो बेहतरीन टाइम है प्रैक्टिकल अप्रोच रखते हुए किसी को प्रपोज करने का। अब ये प्रैक्टिकल अप्रोच क्या होती है कि भाई आपको दिमाग से ज़्यादा सोचना पड़ता है, दिल से कम सोचना पड़ता है। शादी ब्याह और मंगनी के लिए इतना पॉजिटिव टाइम नहीं है, लेकिन डेट फिक्स कर सकते हो। अगर ऑलरेडी डेट फिक्स हो गई है तो रिकन्सिडर किया जा सकता है, मीटिंग की जा सकती है। किसी के साथ वादा मत कर लेना, वरना वादा पूरा नहीं हो पाएगा। घर वालों के साथ थोड़े से मामला ख़राब हो सकते हैं, तो ज़ुबान पर काबू रख लेना पाइसेस वालों, आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा। फाइनेंस आप लोगों के बहुत ज़्यादा आप लोग अखराजात करते हुए दिखाई दे रहे हो, तो पैसों को लेकर कुछ प्लान बना लो। कुछ जिम्मेदारियां आप लोगों पर बढ़ती हुई दिखाई देंगी, कुछ खर्चे बढ़ते हुए दिखाई देंगे, उस वजह से स्ट्रेस हो सकता है। तो आप लोगों को लाजमी सेहत का ख्याल रखना पड़ेगा इस वीक में। एज सच कुछ बड़ी बीमारियां नहीं हैं, लेकिन ब्लड प्रेशर कहाँ से कहाँ ले जाए आपको, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो 20, 30 और जो 40 to 50 प्लस हैं। इन सब में ब्लड प्रेशर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो गुस्सा या किसी चीज़ को फ़ौरन से पहले खुद पर हावी नहीं करना, बहुत ठंडे रहना है। इन्वेस्टमेंट की बात कीजिए तो बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, 10 से 15% की इन्वेस्टमेंट करनी है। स्टडी और एजुकेशन में आप लोग वीक नज़र आ रहे हो, तो थोड़ा सा उस चीज़ को बढ़ा दो भाई। जहाँ तक मामला आते हैं, आप लोगों के वीज़ा अप्लाई करना चाहते हो, बाहर के मुल्क जाना चाहते हो, या ये सोच रहे हो कि क्या ये हफ्ता या 10 दिन सफ़र करने के लिए पॉजिटिव है, नहीं भाई, पॉजिटिव तो नहीं है इतने। क्यों? क्योंकि अगर आप कुछ भी प्लान करोगे तो आप लोग नोटिस करना कि वो डिले हो जाएगा प्रॉब्लम, ठीक है। वो प्रॉब्लम थोड़ी सी मज़ीद प्रॉब्लम बन जाएगी, आगे चला जाएगा। तो जिस तारीख को जो भी चीज़ डिसाइड करोगे वो उस तारीख को नहीं हो पाएगी। कानूनी उलझनों से जितना दूर हो सके रहना, लोगों की झगड़ों में छलांग मत लगाना, आप लोग जुबान पर काबू रखना, लो प्रोफाइल रहो, अपनी चीज़ों को शो ऑफ मत करो पाइसेस वालों इस वीक में। एज सच कुछ प्रॉब्लम नहीं है, कोई जादू नहीं हो रहा, ना ही कोई बुरी नज़र है, लेकिन उसके बावजूद हासिदीन और जेलस लोग आप लोगों के इर्द गिर्द ज़्यादा होते हुए दिखाई दे रहे हैं। लोग इंटरेस्ट लेंगे कि तुम लोगों की ज़िंदगी में क्या चल रहा है, लोग मशवरे देंगे। तो जो मैरिड कपल्स हैं उनको तो मैं कह रहा हूँ लोगों के मशवरे मत लेना, वरना आपस में फड्डे हो जाएंगे, ठीक है। बेबी प्लानिंग करोगे ना जो वो तुम्हारी होगी नहीं अभी, लेकिन प्लान कर लो, ठीक है। कंसीव करने के लिए अच्छा टाइम नहीं है, दोबारा से बता देता हूँ मैं आपको। स्टडी एजुकेशन को आप लोगों को पुश करना ही पड़ेगा। तो पाइसेस वालों, सिंपल इतनी सी कहानी है। रीडिंग शॉर्ट थी, लेकिन मैंने आपको मेजर पॉइंट्स बताए। तो इस हफ्ते अलग क्या है? अलग पता क्या है? पैसे पर ध्यान देना, अपने कारोबार पे ध्यान देना, अपनी जिम्मेदारियों को बैलेंस करना, गुस्से पर काबू रखना और अपने राजों को अपने तक रखना। ये 10 दिन आप लोगों ने करने हैं, तो ये वीक आप लोगों का बहुत अच्छा रहने वाला है पाइसेस वालों। इस वीक का जो कलर है जो आप लोग पहनोगे वो है रेड एंड ग्रीन। इस वीक में जो लकी डेट्स आप लोगों के लिए आ रही हैं भाईजान, वो आ रही हैं 13 मार्च आप लोगों के लिए लकी डेट है। इस डेट पे कुछ भी नया इनिशिएटिव लेते हो, जॉब स्विच करना चाहते हो, लेकिन उसके लिए कोई नई जॉब होनी चाहिए, राइट। फिर भी जॉब छोड़ना चाहते हो, छोड़ देना भाई, अगर आप लोगों के पास बहुत पैसा है। अगर नहीं है तो कुछ ना कुछ देख के करना। कोई नया कारोबार करना चाहते हो, इन्वेस्टमेंट के लिहाज से 40% तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, लेकिन 13 मार्च को कुछ भी नया शुरू करोगे ज़िंदगी में, शादी की तारीखें रखना चाहते हो, मीटिंग्स करना चाहते हो, प्लान करना चाहते हो, दोस्तों के साथ बैठ के कुछ इनिशिएटिव लेना चाहते हो, पार्टनर के साथ कमिटमेंट देना चाहते हो, तो इस तारीख को करना आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा। सदक़े में कैश लाजमी दो, गरीबों की मदद लाजमी करो, किसी को राशन डाल दो, दालें और सब्जियों के सदक़े निकालें और इन चीज़ों को खुद इस्तेमाल भी करें, आप लोगों के लिए बहुत बेहतर रहेगा। सिंपल इज़ दैट पाइसेस वालों, ये थी आप लोगों की रीडिंग। उम्मीद करता हूँ ये रीडिंग आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो इसी के साथ चलते हैं गाइस हम अपनी अगली वीडियो की तरफ, जो इस वीडियो के बाद आएगी। लेकिन वीडियो के स्टार्ट में मैंने आप लोगों को बताया था कि एलिमेंट्स क्या होते हैं, एलिमेंट्स को किस तरीके से यूज़ किया जाता है, तो वो वीडियोस मैंने ऑलरेडी बनाई हैं। अगर आप लोग मेरी वीडियोस की प्लेलिस्ट में जाके देखें, अगर आप लोग चाहते हो कि मैं एलिमेंट्स क्या होते हैं, आप लोगों का एलिमेंट किस तरीके से काम करता है, उसको स्ट्रॉन्ग कैसे किया जाता है, तो उसके लिए मैंने स्पिरिचुअल सोसाइटी भी बनाई हुई है। आप लोग उसको भी ज्वाइन कर सकते हो, या मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, तो मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। सिंपल इज़ दैट। और लूनर इक्लिप्स आने वाला है गाइस 11, 12, 13, 14, इन 3-4 तारीखों में मुख्तलिफ मुल्कों, मुख्तलिफ टाइमलाइन के मुताबिक चांद ग्रहण लगने वाला है। तो उसकी एहतियात सिर्फ यही होगी कि उस दिन चांदी का सदका देना या दूध का सदका देना, दूध का इस्तेमाल करना, हल्के रंग के कपड़े पहनना, जो लकी कलर्स मैंने आप लोगों को बताए हैं, तो आप लोगों का उसका कोई नुकसान नहीं होगा। अदरवाइज़ अगर आप लोग मुसलमान हो तो आप 2 नफल शुक्राने के अदा कर सकते हो, और साथ कोई भी कुरान पाक की आयत का आप लोग
उसको रिसाइट कर सकते हो। जो क्रिश्चियंस हैं या जो हिंदू हैं वो अपने अपने स्कूल ऑफ थॉट के मुताबिक लूनर इक्लिप्स को देखते हुए अपनी इबादतें करें और इस दौरान कोशिश करें कि लोगों का भला करें। तो ये चांद ग्रहण आपको पॉजिटिव इम्पैक्ट देगा, ना कि नेगेटिव इम्पैक्ट देगा। ठीक है गाइस, सिंपल इज दैट। इसी के साथ किसान को दे इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में गाइस, तब तक के लिए लव एंड पीस।